ब्रेन डिराइव न्यूरो फैक्टर बढ़ेगा तो आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका मेंटल वेलबींग बढ़ेगा। सिगरेट हो, अल्कोहल हो, सेक्स हो, भक्ति रस हो, पढ़ाई हो, अल्टीमेटली ब्रेन्स के न्यूरॉन लेवल पे बस एंडोर्फिन और डोपामीन और ऑक्सीटोसिन नाम के 3 छोटे छोटे हॉर्मोन्स को ऊज आउट कराना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इस्कॉन भी जाते हो तो दे आर डांसिंग, दे आर एंजॉइंग। अगर आप उनका प्रसाद देखते हो, इस्कॉन में पिज्जा मिल रहा है। डोपामीन हो, एंडोर्फिन्स हो, ऑक्सीटोसिन हो, अगर अल्टीमेटली हाई फील करने का ऑब्जेक्टिव है इन हार्मोन्स को ब्रेन में रिलीज कराना, तो क्या इस हाई को पहुंचने का रास्ता सिर्फ ड्रग, सेक्स, वीड, गांजा की तरफ से होके ही होता है, या फिर भक्ति रस से भी हो सकता है, रनिंग से भी हो सकता है? नॉनवेज फूड छोड़ना है एथिकल है, मॉरल है, अनएथिकल है, मॉरल है, या फिर इस सब के पीछे कोई साइंस बैक लॉजिक हेल्थ एंड फिटनेस की दुनिया से भी आ सकता है? ये और इस तरह के कई सवालों के जवाब ढूंढते हुए हम पहुंचे हैं अपने इस सबसे पहले पॉडकास्ट पे। जी हाँ दोस्तों, वेलकमिंग डॉक्टर क्षितिज गुगलानी, जो कि मेरे यार, मेरे दोस्त हैं और डॉक्टर बाय प्रोफेशन है और साथ ही साथ एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं। इन सभी बातों की चर्चा करते हुए भगवत गीता के लेंस से भी देखेंगे। भगवत गीता दुनिया की सबसे बोरिंग ट्रेडिशनल रिलीजियस एथिकल टेक्स्ट जो कि हम अपने माँ बाप से लिए हुए नाकारते रहते हैं, या फिर क्या ये एक बहुत ही कूल लाइफस्टाइल की गाइड बुक भी हो सकती है आज के यूथ के लिए? आइए पता करते हैं। पर बिफोर दैट दोस्तों, ये है मेरा सबसे पहला एपिसोड ऑफ द करण राणा पॉडकास्ट। प्लीज लाइक, कमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करो ताकि मुझे पता चले इस तरह के पॉडकास्ट आप बनाने हैं कि नहीं। कम ऑन। हरे राम 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 हरे हरे। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैं हूं करण राणा। हेलो एंड नमस्ते। और आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ऑनेस्टली मेरा सबसे पहला क्षितिज ये पॉडकास्ट सेशन है। और जो अगर 500 फॉलोअर्स इकट्ठे हो पाए, सब्सक्राइबर्स जिनका मैं बहुत आभारी हूँ, उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा डॉक्टर क्षितिज गुगलानी से। क्षितिज, आप अपने शब्दों में खुद को प्लीज इंट्रोड्यूस करें। द फ्लोर इज ऑल ओपन टू यू। जय श्री राम। आई एम डॉक्टर क्षितिज। बाय प्रोफेशन आई एम डूइंग MS ऑर्थोपेडिक्स इन सम हॉस्पिटल ओडिशा में, भुवनेश्वर। बट असल में मैं मन से कृष्ण भगवान का, राम भगवान का भक्त हूँ। और मैं ट्राई करता हूँ कि लाइफ को जितना अच्छे से जी पाऊँ, जितना खुल के जी पाऊँ, और जितना हर दिन किसी ना किसी तरह अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ, अपने आप को ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रख पाऊँ जिससे मैं कुछ सीखूंगा और पूरी तरह से लाइफ को जी पाऊँ, और साथ ही साथ अपना स्पिरिचुअल और मेंटल और फिजिकल वेलबींग बढ़ाता रहूं और सबको हेल्प भी करूं उसी रास्ते पे चलने में। वाओ वाओ वाओ, दैट्स अ प्रीटी गुड एनकैप्सुलेशन कि तुमने अपना एक प्रोफेशन वाला भी बता दिया कि अच्छा, प्रोफेशनली कहो तो मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन हाउ आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ ऑन दीज 3-4 वैल्यूज। तो मैं सबसे पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगा बढ़ने से पहले, ताकि लोगों को पता हो कि अच्छा वाई आर वी डूइंग दिस पॉडकास्ट, हम कौन है, एक दूसरे के साथ हम ये स्क्रीन शेयर क्यों कर रहे हैं। तो मैं सब दोस्तों को ये बताना चाह रहा था कि हम कैसे मिले, उसके लिए जानना ज़रूरी है। मैं 29 ईयर्स का हूँ। और क्षितिज, आप अपनी एज बताना चाहेंगे? 24, जस्ट 24। तो खास बात यह है, हम दोनों वेस्ट दिल्ली में रहते हैं, हमारा घर वेस्ट दिल्ली में है। और मैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी कोई मसल्स है नहीं, तो फिटनेस एंथुजियास्ट बनने के लिए मैं हमारे कॉलोनी के एक पार्क में रोज़ जॉगिंग करने जाता था। और जिस तरह का मैं एक इंसान हूँ कि मुझे मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कंटेंट और लोगों को देखना बहुत पसंद था, मैंने एक दिन देखा कि ये एक लड़का है, वो बहुत ही बढ़िया मसल्स के साथ शोल्डर्स और ये बाइसेप्स और वेटेड चेस्ट बेल्ट्स कुछ लगा के राउंड पे राउंड मार रहा है और एकदम प्रोफेशनली लग रहा है। एंड द बेशरम आदमी दैट इज देयर इन मी कि मैं जाके हेलो बोल देता हूँ कि यार कुछ तो आज ज्ञान मिलेगा इनसे। तो मैंने उस इंसान को आगे जाके बोला कि एक्सक्यूज मी ब्रदर, मैंने आपको वर्कआउट करते हुए देखा, बहुत इंस्पायर हुआ है, आप क्या न्यूट्रिशन प्लान रखते हैं, यू नो दोस टिपिकल काइंड ऑफ फिटनेस न्यूबी क्वेश्चंस। एंड दैट पर्सन वाज एक्चुअली क्षितिज, and that is when I actually got to meet him and got introduced to him. And since then we have always been conversing on various occasions. हमारे कुछ common friends भी निकला है उसके बाद जब हमें पता चला। So that is how we actually met. मेरी जो सिस्टर है, कजन सिस्टर, जिनको मतलब कि वो मेरे बहुत क्लोज हैं, और आप उनके बेस्ट फ्रेंड निकले, उनके हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड, मेरे जीजू के बेस्ट फ्रेंड निकले। तो द वर्ल्ड इज स्मॉल जिस तरह कहा जाता है कि। एंड डू यू बिलीव, अब क्योंकि थोड़ा हमारे फिलोसॉफिकल लेवल पे आज बातें होंगी, मुझे लग रहा है कि व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू।
रूमी, पर्शियन पोइट्स, ऐसे कई पर्शियन भाषाओं में ऐसे लिखा गया है कि मिलना लिखा होता है। आप जिस तरह की वैल्यू सीख कर रहे होते हैं, आप जिस तरह के एक्सपीरियंसेस सीख कर रहे होते हैं, लोग मिलना होता ही है, विद दैट वी बाउंड टू क्रॉस पाथ्स एंड शेयर्ड लर्निंग्स विद ईच अदर। सो आई थिंक दैट इज़ हाउ वी मेट। इसके बीच में, बाय द वे, मैं आपको पहले ही बता दूं क्षितिज की, जब बाद में वीडियो हम ओवरले करेंगे तो आपकी बाकी यूट्यूब वीडियोस और इंस्टाग्राम वीडियोस का भी मैं सहारा लूंगा इन ऑर्डर टू ओवरले वीडियोस एंड शो टू पीपल इन द काइंड ऑफ फिटनेस। सो आई स्टील योर यूट्यूब वीडियोस, अभी से बता रहा हूँ, ताकि लोग और कनेक्ट कर पाएँ। थैंक यू, कैसे? थैंक यू। और मैं भी यही बताना चाहूंगा कि करण, जब से मैं मिला हूं ना, क्योंकि देखो बहुत एज अ प्रोफेशन जो मेरा है डॉक्टर का, उसमें बहुत बिजी रहता हूँ और मेरे कुछ ज्यादा दोस्त नहीं है। मेरे क्लोज फ्रेंड्स है जो स्कूल टाइम से है, एक दो क्लोज फ्रेंड्स ही है। और करण, तुम ऐसे हो कि जब मैं आपसे मिला तो एज अगर 4-5 साल होता है ना, गैप होता है, तो भी थोड़ा लगता है कि हाँ, इनसे ऐसे बात करना है, उनसे ऐसे बात करना है। आपसे खुल के जी खुल के बात कर सकता हूँ, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है कि आपका कम्युनिकेशन करना का तरीका और एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अच्छा है। आई रियली लाइक इट। मतलब इस वे में आप बहुत इंटेलिजेंट है। अरे थैंक यू, थैंक यू। अब इसी बात पॉइंट पे ये भी बताना काफ़ी ज़रूरी है लोगों को, जो भी यूट्यूबर होते हैं या कंटेंट क्रिएटर होते हैं, दो तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं फुल टाइम और कुछ होते हैं जो अपने एक और प्रोफेशन के साथ साथ ये एज अ प्रोफेशनल हॉबी परस्यू कर रहे होते हैं। तो क्षितिज और मैं उन दूसरी कैटेगरी में से हैं। मैं जिन लोगों को नहीं पता है, एक इंजीनियर बाय डिग्री और फिर एक एमबीए बाय डिग्री एंड कॉर्पोरेट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एक कंपनी के साथ हूँ। तो 9 to 5 मेरी मंडे टू फ्राइडे वो एक जॉब है, जिसके साथ मैं यूट्यूबिंग को खड़ा कर रहा हूँ, जैसे कह सकते हैं। और क्षितिज एक डॉक्टर हैं बाय, आप एक्सप्लेन करो, आप बेटर कर पाओगे। मैंने एमबीबीएस किया पहले अहमदाबाद गुजरात एएमसी मेट मेडिकल कॉलेज से। वो कुछ 5.5-6 years का होता है। फिर जब से कोरोना ब्रेकआउट हुआ, कोरोना में पूरा टाइम सर्व किया और बहुत मजा आया। कोरोना में बहुत सीखने को मिला, क्योंकि मैं एज अ बडिंग डॉक्टर निकल ही रहा था और एकदम से कोविड में, तो बहुत चीजें सीखने को मिली। उसके बाद 1 year मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस किया अपने फादर के साथ। हमारा नर्सिंग होम है दिल्ली में, छोटा सा। और फिर उसके बाद अभी मैं नीट पीजी एग्जाम क्लियर करके और एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जरी में 3 years का कोर्स होता है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन होता है ऑर्थोपेडिक्स, उसमें मैं कर रहा हूँ। अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है। खूब पढ़ाई, खूब पढ़ाई, पढ़ाई पढ़ाई काफ़ी होती है डॉक्टर्स में। और नोबल कॉज, कोविड हो या कोई भी क्लिनिक छोटा नहीं होता क्षितिज। द कॉज दैट यू आर वर्किंग फॉर इज ऑलरेडी सो नोबल। क्योंकि कई बार हमें कॉर्पोरेट में लगता है कि यार हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, एक कॉर्पोरेट प्राइवेट कंपनी का थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ाने में एक छोटा सा रोल प्ले कर रहे हैं, वहाँ पे ज़रूर कुछ लोगों को लग सकता है। बट एक प्रोफेशनल सोसाइटी का डायरेक्ट सोशल इम्पैक्ट जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, जिन्हें कहा जाता है कि भगवान के नेक्स्ट टू सेकंड गॉड्स हैं, तो आई रियली रिस्पेक्ट दिस प्रोफेशन। अपार्ट फ्रॉम टीचर्स एंड डॉक्टर्स, लाइक कृष्णा के सर्वेंट बनना चाहते हैं बस, उस पे आएंगे भगवान बस। सेवा में लगाए रखे बस। यस। सो अच्छा, करण, अब टॉपिक पे आते हैं, मेन यस, गूदे पे आते हैं वीडियो के। लेट्स गो फॉर इट। आप करना चाहोगे शुरू? क्योंकि मेरे मन में ऐसा है कि फिटनेस और स्पिरिचुअलिटी दो ब्रॉड स्ट्रक्चर्स हैं, बाकी उसमें फ्लो हम जैसा बनाना चाहें वो हमारे ऊपर है। हाँ जी। आई थिंक कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमको प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहिए कि आजकल क्या हो रहा है, जो आजकल की जनरेशन में लिथार्जीनेस और बैड हैबिट्स और एक अनफिट अनहेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहा है। देखो, लाइफ में हर चीज का बैलेंस होना चाहिए, मेरे को लगता है। एंड आज वो बैलेंस लॉस्ट हो रहा है, मे बी मिसगाइडेंस की वजह से, मे बी कुछ इन्फ्लुएंसेस की वजह से, या फिर मे बी जस्ट कलयुग है। मे बी दैट्स व्हाई। कलयुग है। तो इसीलिए नंबर वन थिंग इज कि फिटनेस पे बात करते हैं। आज अगर मैं देखता हूँ अपने आसपास अपने पीयर्स को, तो उनमें से कोई भी फिट नहीं है। और फिटनेस का मतलब उनको लगता है कि सिर्फ जिम जाना या फिर 1 घंटा लगातार वर्कआउट करना, दैट इज नॉट जस्ट फिटनेस। मतलब वो एक पार्ट है फिटनेस का, बट जस्ट टेकिंग आउट 10 minutes टू डू बॉडी वेट एक्सरसाइजेज, या फिर योगासना, या फिर डांसिंग इवन, या फिर जस्ट गोइंग फॉर अ वॉक इन द पार्क इन योर नेबरहुड, that will help you reduce your anxiety, that will help you become mentally peaceful, that will help you regulate your cholesterol, that will increase the endorphins in your brain, जो feel good hormones होते हैं। हम आए किससे? हमारा ये शरीर बना है मिट्टी से, सूरज से, पानी से, 5 एलिमेंट्स जो स्काई और एयर है।
5 एलिमेंट से बना है, और जब हम नेचर में जितना रहते हैं तो उतना ही ना हमारे नेचुरल हैप्पीनेस हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, और साथ ही हमारा बॉडी रिजुविनेट करता है, हमारे मेंटल शांति ज्यादा मिलती है। तो इसीलिए माय फर्स्ट रिकमेंडेशन इज, जो आजकल का टीनेज है या फिर अर्ली 20s में है, उनको एटलीस्ट 30 मिनट्स 5 टाइम्स या 4 टाइम्स अ वीक निकालना चाहिए फिटनेस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत सुंदरता से जो कहा कि शायद कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस मिसगाइड हो गया है। मैं उस एंगल पे थोड़ी लाइट गिराना चाहूँगा, क्योंकि मैंने मार्केटिंग एमबीए करी है, तो ट्रस्ट मी एक ब्रांड मैनेजर का रोल जो भी मैं एक कंपनी में प्ले कर रहा हूँ, चाहते ना चाहते हुए हमें ये पता है कि ब्रांड्स कर क्या रहे हैं। अब मैं काइंड ऑफ ये एक रेवलेशन की तरह किसी को लगेगा, या ऑलमोस्ट लोगों को पता ही होता है बट हमें अवेयरनेस नहीं होती है। ब्रांड्स क्या करते हैं कभी कभार, अल्टीमेटली हमारा एक एम होता है कि कोई चीज़ बिके, बिक्री, सेल्स। अब उसके लिए इंसान की साइकोलॉजी को हिट करना पड़ता है उन्हें, जो कि टीनेज में तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होती है, क्योंकि हम खुद अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि हम कूल हैं या अनकूल हैं, हम स्टूपिड हैं या स्मार्ट है, हम मॉडर्न हैं या इंडियन है। इस झमेले में एक 18 साल का लड़का लड़की ज़रूर सोच रहे होते हैं। तो वहाँ पे ब्रांड्स कुछ हिट करते हैं कि अच्छा, अगर आप पेप्सी पियेंगे तो आप कूल बन जाएंगे। अब देखो, पेप्सी इज इक्वल टू कूल हो गया। अगर आप केएफसी का चिकन खाएंगे तो आप मॉडर्न हो जाएंगे, तो केएफसी मॉडर्न हो गया। तो इस तरह की चीजें चलते हैं, और फिटनेस के ब्रांड्स कम हैं, लेट्स एग्री, फूड एंड बेवरेज के बहुत ज्यादा हैं। तो हाँ, इन्फ्लुएंस जो है मीडिया और ब्रांड्स का काफी हद तक, मैं आप सही कह रहे हैं कि यूथ पे होता है। मुझे लगता है यूथ काफी हद तक पावरलेस होता है, क्योंकि उन्हें इस बात का उस वक्त अवेयरनेस ही नहीं होता। एंड आई होप वीडियोज लाइक दिस, कॉन्वर्सेशंस लाइक दिस ब्रिंग आउट दिस मोर एंड मोर इन पीपल्स माइंड, जो कि होपफुली यंगर लॉट हमें सुने और समझे कि इन्फ्लुएंस से बचें। 3 चीजें टारगेट करते हैं वो, जैसे मैंने जितना सुना है, मेरे को ज्यादा पता नहीं है, बट प्राइमरी इज सेक्स। दे टारगेट द सेक्सुअल फोर्स इन यू। अगर उनको टूथपेस्ट भी भेजना है तो बड़ी सुंदर सी लड़की लगाएंगे जिसने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं और वो ब्रश कर रही है। दैट एंड सेकंड इज टेस्ट एंड फूड। जितना भी अनहेल्दी फूड है वो इतने अच्छे से प्रेजेंट होता है कि यार उसको देखते ही लगता है कि ये खा लूं, मैं वो खा लूं। हाँ, तो हालांकि मुझे लगता है वो पूरा गलत भी नहीं है, सॉरी टू कट यू इन, लेकिन हाँ, मतलब मॉडरेशन में अगर वो किया जाए तो एक अलग चीज थी, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है कि रुकना कहाँ है। वो डेली तो पेप्सी। अगर कोई बच्चा है जो 12 साल का है, जिसने ये केएफसी का बर्गर का एड देखा और फिर वो हर हफ्ते 3 बारी 4 बारी केएफसी जा रहा है खाने, तो वो चीज प्रॉब्लम बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक यस, डेफिनेटली द प्रॉब्लम इज रियल, दैट बहुत ही ज़्यादा लेथार्जी और इस अनईज का होने का ज़रूरत है कि इन्फ्लुएंस है बच्चों पे। लेकिन अब उस चीज़ को टैकल किस तरह करा जाए, क्या है, क्योंकि ब्रांड्स वो करेंगे जो ब्रांड्स करेंगे। आपके और मेरे क्षेत्र हाथ में नहीं है कि इस दुनिया की सभी कंपनीज के सीईओज को जाके अचानक से ओवरनाइट हम बदल दें कि आप अपना रेवेन्यू भूल जाइए और प्लीज अच्छी चीजें प्रमोट कीजिए। दैट इज देयर बिजनेस, दैट इज देयर ड्यूटी टू सेल इट। अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, तो लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है फिर। किसी भी तरह से। हाँ, यू आर डूइंग इट बिकॉज यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट्स, दैट इज योर रोटी सब्जी। हाँ, तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लग रहा है फिर आवाम, जनता के ऊपर है कि एवरीवन हैज टू टेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड एंड अवेयर कॉल कि हाउ मच टू ईट, व्हेन टू ईट, व्हाई टू ईट। वो चीज होती है सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ नॉलेज से, कि आपकी शरीर को किस चीज की जरूरत है, उस चीज का नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम योर टीचर्स, या फिर फ्रॉम बुक्स, या फिर पॉडकास्ट, या फिर यूट्यूब वीडियो। जैसे अब हमारा है, हम एक एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं, साथ ही बियर बाइसेप्स, आई रियली रिकमेंड हिज वर्क। मतलब वो हर चीज के बारे में बोलता है और बहुत अच्छे से बोलता है, फ्रॉम फिटनेस टू स्पिरिचुअलिटी टू एवरीथिंग आई गेस। और वीडियोस लाइक दीज, टुडे के जमाने में तो वीडियोस ज्यादा मैटर करती है, बुक्स कम पढ़ते हैं बच्चे। बिल्कुल, क्योंकि नॉलेज का सोर्स तो कुछ भी हो सकता है। पहले थे 200 पन्ने की किताबें, अगर अब 10 मिनट की वीडियोस से लोग सीख रहे हैं तो व्हाई नॉट। यस ऑफ कोर्स। तो आई थिंक कि चूजिंग द राइट सोर्स ऑफ नॉलेज, अगर आप अपने दोस्तों में खड़े होकर बियर पी के कर रहे हो कि यार कल जिम शुरू करेंगे, कल वर्कआउट शुरू करेंगे, और फिर सुबह 10 बजे उठ रहे हो, तो दैट विल नॉट वर्क। बट इफ यू आर एक्चुअली गोइंग टू जिम एंड टॉकिंग टू अ ट्रेनर कि मेरे को ये करना है, वर्कआउट में ऐसे करना है, मेरा गोल ये है फिटनेस का, तो दैट विल वर्क, दैट विल प्लान आउट, दैट प्लान विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इसी तरह से आप बुक्स पढ़िए, अच्छी वीडियोस देखिए, अच्छा कंटेंट लीजिए और अच्छे लोगों से मिलिए जो मोड ऑफ गुडनेस में है,
जो एक्चुअली अपनी लाइफ में ड्रिवन है और एक मिशन पे है कि उनको इम्प्रूव करना और साथ ही दूसरों की भी हेल्प करनी है। तो दैट कहते हैं ना, जैसी संगति वैसी रंगति, कंपनी यू कीप दैट मैटर्स अ लॉट। या नो आई मुझे दो और एकदम ही मैचिंग बातें याद है। आपने यू हिट द नेल राइट ऑन इट्स हेड। जिस तरह कहा जाता है कि यू हैव टोल्ड दिस टू मी बिफोर ऑन प्रीवियस फोन कॉल्स दैट करंट चूजिंग द राइट सोर्स ऑफ नॉलेज इज आल्सो अ वेरी रिस्पॉन्सिबल डोमेन, कि आप किसके पास चले गए वो उसी पुराने क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। सॉरी, बुक्स में भी ऐसा होता है कि जैसे थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ते हो आप, नेपोलियन हिल की कितनी फेमस बुक है, यू आर रीडिंग आइदर दैट या फिर आप 50 शेड्स ऑफ ग्रे और उसमें फैंटेसीज नई नई बना रहे हो, उसमें आपका टाइम बहुत जा रहा है। मे बी योर वोकैबुलरी इंक्रीज हो रही है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स नेचुरल, बट अगर आपका वही एरिया है कि मैं बुक्स पढ़ूंगा तो फिर टाइम पास के लिए यही वाली बुक्स, बट अगर आपका एरिया है कि मेरे को अपने आप को एनरिच करने के लिए और मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ये वाली बुक्स पढ़नी है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली, दैट विल इम्प्रूव योर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, स्पेशली मेंटल और इंटेलिजेंस और प्रोफेशनली। आई थिंक इस सेगमेंट का एक अच्छा क्लोजर मैं ये भी देना चाहूँगा कि जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड मोड पे है कि बच्चों को है, दिस इज टू ऑल ऑफ यू गाइज आउट देयर हु आर मे बी वाचिंग दिस वीडियो और लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, दैट जस्ट लाइक द वे आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपके सामने जूस की दुकान भी होती है और जंक फूड की दुकान भी होती है, वो दोनों ही कह रहे हैं कि हमारा माल ले लो, हमारा माल ले लो। इट्स यू, आपको चेतन विवेक ये दिया गया है भगवान ने कि किस वाली दुकान में घुसना है। उसी तरीके से कंटेंट, किताबें, यूट्यूब वीडियो, कौन सी बुक पढ़ रहे हो, कौन से जॉनरा की ज़्यादा वीडियोस कंज्यूम कर रहे हो, वो भी आपके ऊपर है। जब मैं इंटरनेट खोलता हूँ तो मेरे को अचानक से साइड वाली टैब कुछ लुभावनी चीज़ भी दे रही होगी और एकदम साइड वाली टैब कोई बहुत ही बोरिंग आर्टिकल, लेकिन जो नॉलेज मुझे सच्चा देना चाह रहा है लाइफ इंप्रूवमेंट का, वो भी है। अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इन माई हैंड्स ऑफ कोर्स, कि आज मैं बहुत ही तफड़ी फुकरों वाला ये एक कोई वेबसाइट विजिट करना चाहूँगा, जो करते हैं वो करते हैं, जितनी देर के लिए करते हैं, लेकिन कितना कॉन्टेंट में नॉलेज के लिए यूज़ करना चाहूँगा। दैट कम्स जब आप ना देखो, लाइफ में हर चीज में हम ये सोचते हैं कि मेरे को इस चीज में खुशी मिल जाए या इस चीज में हैप्पीनेस मिल जाए, वो हम एक्सटर्नली ढूंढते हैं कि मेरे को इसके साथ रिलेशनशिप में आके मैं कंप्लीट हो जाऊंगा, या फिर मैं ये चीज खा के कंप्लीट हो जाऊंगा, या फिर मैं यहाँ पे घूम के कंप्लीट हो जाऊंगा, या फिर मैं इनके साथ पार्टी करके कंप्लीट हो जाऊंगा। बट अगले दिन फिर हम इनकम्प्लीट होते हैं। हमको ये एक्सेप्ट करना होगा, बाय डेफिनेशन ह्यूमन इज इनकम्प्लीट, इट विल नेवर बी सेटिस्फाइड। तो द थिंग दैट मैटर्स अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, जो मैं मानता हूँ अपनी लाइफ में, जो मैं फॉलो करता हूँ, कि रेगुलेशन ऑन प्लेजर्स, जो प्लेजर का सोर्स है आपका, उस चीज पे रेगुलेशन, जो हमारी सेंसेस है वो प्रॉब्लम करती है। हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल में नहीं रख पाते, तो हम अपने सेंसेस के कंट्रोल में आ जाते हैं। जबकि कृष्ण भगवान ने बताया है कि जो सेंसेस हैं वो 5 घोड़े हैं, आंख, मुंह, नाक, कान, और उसकी जो वो है रोप है, वो आपके माइंड के हाथों में है। रोप इज योर नर्व्स लगा लो, जो हमारी नर्व्स है, स्मेल किया कुछ, नर्व्स से हमारे ब्रेन की तरफ गया, माइंड ने उन नर्व्स को पकड़ा हुआ है, ब्रेन ने पकड़ा हुआ है, और माइंड उसको प्रोसेस कर रहा है कि ये अच्छा है बुरा है कि नहीं। और जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सोल है, वो पीछे पैसेंजर है, वो उस चीज को ले रही है कि ये प्लेजर है या फिर ये पेन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे हाथ जल गया तो रोप से गया माइंड की तरफ, ब्रेन की तरफ, की दर्द हुआ, और हमारी आत्मा को भी दर्द फील हुआ। आत्मा इसमें क्या कर रही है, अभी सो रही है, वो कंट्रोल में नहीं है। बट जब हम अवेयर हो जाते हैं, हमारा सोल, हमारी स्पिरिट सोल को हम जानते हैं, तो वो कंट्रोल में आती है, और उससे हमारे माइंड पे कंट्रोल आता है और हमारी सेंसेस पे कंट्रोल आता है। तब हम, अगर फॉर एग्जांपल किसी को अल्कोहल या सिगरेट क्विट करना हो और वो भगवत गीता पढ़ना शुरू करे, तो उसकी आत्मा जागेगी, उसका आत्मज्ञान जागेगा, सेल्फ नॉलेज बढ़ेगी, उससे वो अपनी सेंसेस पे ज्यादा कंट्रोल कर पाएगा। इसी तरह मैं नॉनवेज छोड़ पाया हूँ और अल्कोहल छोड़ पाया हूँ ओवर पास्ट 2 years। इस पे प्लीज 2 मिनट और मैं चाहूँगा, क्योंकि अब हम फिटनेस से धीरे धीरे होते हुए अचानक से भगवत गीता में आ गए, जो कि हमारा बहुत ही एक पॉइंट ऑफ कनेक्टिंग थ्रेड भी रहा था। 10 सेकंड के लिए अगर मैं डाइग्रेस करना चाहूँ कि क्षितिज ने भगवत गीता पढ़ी है और मेरे को भी काफ़ी सालों से, अरे वाह, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। और मेरे को भी बहुत सालों से ये इस चीज़ का बहुत दूर से ज्ञान तो था कि हाँ, भगवत गीता में कुछ है, बहुत कुछ है जो अभी मुझे पता नहीं है, मुझे पता करना है किसी दिन। और मैं
ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने जिस दिन पहली बार किताब खोली और पहले पन्ने पे लिखा था कर्म कर फल की इच्छा ना कर, तो मैंने पढ़ते ही किताब बंद कर दी उल्टा। क्योंकि मेरे आसपास कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन वर्ल्ड और सब में था कि यार कर्म ही, मुझे तो फल फल के लिए ही रिजल्ट मिल रहा है। अप्रेजल चाहिए फल, प्रमोशन चाहिए फल, 90% का रिपोर्ट कार्ड चाहिए फल। तो मैंने कहा यार पूरी जिंदगी भर तो मुझे फल के बारे में बताया गया, अब ये कह रहे हैं कि फल की इच्छा ना कर, शायद ये गलत किताब है, बंद। बट नहीं, यहाँ पे फिर ऐसी असमंजस और टेंशन में मैंने क्षितिज और लोगों से ही बातें करी कि नहीं क्या मैं मिस इंटरप्रेट कर रहा हूँ। और मेरे बहुत दोस्तों ने क्षितिज की तरफ बताया कि नहीं इसका इंटरप्रिटेशन करण तुमने शायद गलत करा है। तो वहाँ पे मे भी अगर आप बताना चाहेंगे भगवत गीता के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है एज अ यंगस्टर। आई रियली अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं खुद बहुत टाइम तक भगवत गीता को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मैं 3 साढ़े 3 साल से पढ़ रहा हूँ, हर रोज पढ़ता हूँ थोड़ा थोड़ा 10 मिनट्स निकाल के। एंड जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को लगता है मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। आई एम नॉट एट ऑल परफेक्ट और आई एम नॉट एट ऑल एक्सपर्ट इन भगवत गीता, बट जितना मैंने सीखा है मेरी लाइफ चेंज हो गई है। और भगवत गीता में ऐसा लिखा है कि आप भगवत गीता को अ सेंस ऑफ सरेंडर से पढ़िए, क्योंकि इसमें कई चीजें होंगी भगवत गीता में जो आपके माइंडसेट को, आपके कोर बिलीफ्स को चैलेंज करेंगी, उस पर बिल्कुल हथौड़े मारेगी वही हुआ और वो टूटेंगे। और जी जब वो टूटेंगे ना, तब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग विल पावर और रिबेलियन स्ट्रॉन्ग सेंस आएगा। ऑफ कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग मतलब आपका आत्मा जो स्पिरिट होती है उसको जानने में ना बहुत बहुत स्ट्रेंथ लगती है और बहुत स्ट्रेंथ मिलती भी है। और हम्म भगवत गीता का मेन एम है कि ये बताना कि आप इंडियन नहीं हो, आप मुस्लिम नहीं हो, आप छोटे नहीं हो, आप बूढ़े बूढ़े नहीं हो, आप जवान नहीं हो, आप बच्चे नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आप एक आत्मा हो, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, यू आर अ सोल। अ सोल इस शरीर में रहती है जब तक ये शरीर जीवित होता है और फिर अगले शरीर में जाती है अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर्स एंड कर्म। अगर आप कर्म रखते हो सिर्फ खाना पीना हगना सोना और सेक्स करना, तो हम्म आपके जो लाइफ है वो भी एज अ एनिमल ही चलेगी। मतलब कि हम्म अब डॉगी भी यही करता है, हम्म सारे एनिमल्स भी करते हैं, वही हम भी कर रहे हैं। तो उसमें अगर हम रेगुलेशन नहीं लाते और हम जस्ट चलते रहते हैं सेंसेस के अकॉर्डिंगली, तो फिर हम अगले जन्म में एक इंसान के शरीर में नहीं जा पाते, हम एक चूहे के या कुत्ते के या बिल्ली के शरीर में जाते हैं। एंड हम्म व्हाई इज दैट? बिकॉज दैट मेक सेंस। मेरे को भी कई कहीं टाइम तक मेरे को ये चीजें नहीं हो रही थी कि मैं एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं एक शरीर नहीं हूँ, या फिर अगला जन्म भी होता है या पुनर्जन्म भी होता है। वी मैं तो ऑल हैव आवर बचपन में डाउट्स। नहीं मानता था। ये तो बेवकूफों वाली बातें या फिर वहम वहम वाली बातें, वो वाली बातें लगती थी। हम्म बट इट्स साइंस की ऑफ कोर्स कि अगर आपने आज अलार्म लगाया है और सुबह उठना है 6 बजे, तो फिर अलार्म बजेगा और आप उठोगे। अगर आपने नहीं लगाया तो नहीं बजेगा, नहीं उठोगे। और मे बी उठ जाओ, मे बी आप सो गए 6 बजे, उठना 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 उठ गए। बट अगर आज आप एक कर्म करते हो जिससे आपके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिव, तो आगे जाके आपको नेगेटिव फल ही मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही है कि सब द सब एनर्जी यू चीज पुट इन लाइफ, द एनर्जी यू गेट बैक। हम्म तो इसमें मेन चीज क्या है भगवत गीता में, ये है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। अर्जुन भी नहीं कर पाया था। अर्जुन बोल रहा था मेरा दिमाग मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, और जो गांडीव है, जो मेरा धनुष बाण है, वो थर थर कांप रहा है, मेरा हाथ कांप रहा है, पसीना आ रहा है, कृष्ण मेरी मदद करो, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और उसने कृष्ण को सरेंडर कर दिया था। हम्म अर्जुन ने कृष्ण को सरेंडर किया। और भगवत गीता में हमको यही बताया जाता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप नॉनवेज नहीं छोड़ पाएंगे, आप अल्कोहल नहीं छोड़ पाएंगे, आप एक रेगुलेटिव लाइफ नहीं जी पाएंगे, क्योंकि माइंड इज वेरी स्ट्रांग। माइंड वांट्स प्लेजर, इट वांट्स कि मैं यार ये खा लूं, मैं ये पी लूं, मेरे को ये मजा आ जाए और वो हो जाए, और वो कभी खत्म नहीं होगा, दैट विल नेवर एंड। बट अगर आपको एक आइडियल लाइफ जीनी है अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल डेफिनेशन की आइडियल मैन क्या होता है, व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल, व्हाट इज डिवोशन, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, ये जानना है, तो गिव योरसेल्फ टू कृष्णा। कृष्ण कृष्ण भगवान इज द भगवान जो एक्चुअल में सच्चित आनंदा, जो एक्चुअल में हाँ एग्जिस्टेंस है जिनकी हर जगह,
अभी भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जब हम अपना माइंड एक अच्छी जगह पे लगाते हैं ना, तो बुरी चीजें उतर जाती हैं। भगवत गीता में ये बोला है कि अडेप्ट द हायर टेस्ट, डिस्कार्ड द लोअर टेस्ट। जब से मैं कृष्ण भगवान की भक्ति में आया हूँ, तब से मेरे को अल्कोहल में कोई टेस्ट नहीं आता, मेरे को नॉनवेज से कोई वो नहीं होता कि मेरे मुंह में पानी आ जाए, खुद ही छूट गया। it is मैंने big. फोर्स भी नहीं किया अपने आप को। वाह। अच्छा ये बताओ क्षितिज यार, क्योंकि 3 साल से अगर तुम भगवत गीता, 3 साल पहले तुम रूबरू होना स्टार्ट हुए थे, यू आर 25, 24, 25 नाउ, तो मुद्दा ये है कि भगवत गीता अनुकूल लगती है इंडिया के यूथ को। मेरा मानना है कि अच्छा देख, जैसे ही कोई किताब हो, मॉरल साइंस की किताब कहेगी हाँ ठीक है सुन लेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स रोंडा ब्रायन की बुक कहेगी तो ओके अमेरिकन ऑथर है, हम सुनने को तैयार हैं। लेकिन जैसे ही मैं किसी के पास भी जाऊँ, 21 साल के लड़के के पास जो कि 3rd ईयर ऑफ कॉलेज में पढ़ रहा है, 4th ईयर ऑफ कॉलेज में पढ़ रहा है, कि अरे सुन तुझे भगवत गीता, ये सब क्या है, ये दादी परदादी के ज़माने के, ये 80 साल के बाद सत्संग में सुनेंगे। तो उस चीज़ पे आपका क्या ओपिनियन है या टिप्पणी है या उसका कोई सॉल्व है? पहले आपकी थॉट जानना चाहूंगा कि क्योंकि ये तो सबको पता है कि अच्छा ऑब्वियसली बातें जो है किताब में वो सही हैं। मुझे पता नहीं था भगवत गीता है क्या एक्चुअली। और माइक पॉजनर का आपने गाना सुना होगा, I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool, है ना? तो हाँ, माइक पॉजनर का एक पॉडकास्ट था जिसमें माइक पॉजनर कह रहा है कि उसने भगवत गीता पढ़ी और उसको लगता है कि वो एक एक्सपीरियंस रहा है, उसकी लाइफ कितनी एनहांस हुई और कितना अच्छी आदतें उसने सीखी है उसमें से। अच्छा, इवन विल स्मिथ ने अभी पोस्ट डाला 2-3 महीने पहले इंस्टाग्राम पे भगवत गीता पढ़ते हुए कि आई एम वेकिंग द अर्जुना इन मी। ओ वाह, तो ये सब चीजें आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार खजाना तो हमारे भारत में पड़ा है और बिल्कुल। हम अमेरिका जाके ढूंढ रहे हैं उसे। जैसे सदगुरु भी हमेशा कहते हैं कि किसी भी चीज को अमेरिका का ठप्पा लगवा दो, तो अब हमारा यूथ शायद पढ़ने लग जाएगा कि अच्छा जी अब विल स्मिथ ने पढ़ा है, अब मैं पढ़ना चाहूंगा कि भाई क्या था इसमें। एग्जैक्टली तो जो एक्चुअल में ट्रूथ है वो है कि भगवत गीता इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस टेक्स्ट, इट इज अ रिलीजियस टेक्स्ट। यस, एक कृष्ण भगवान की बोली हुई वाणी है। जब अर्जुन युद्ध में परेशान था, तब कृष्ण भगवान ने टाइम पॉज कर दिया था और उस एक क्षण में उन्होंने भगवत गीता यानी भगवान के मुख से निकले हुआ गीत, जो उन्होंने गीत गाया था वो भगवत गीता के श्लोक हैं, एग्जैक्ट वही श्लोक जो कृष्ण भगवान के मुख से निकले थे। तो जब वो हम तक पहुंचते हैं ना, हम चूज करते हैं कि हम ये लेंगे। हमको भगवान ने फ्री विल दी है, या तो आप अपनी लाइफ वेस्ट कर लो या यूटिलाइज कर लो। यू हैव गॉटन अ ह्यूमन लाइफ, वन चांस, वन अपॉर्चुनिटी, देन इट्स ओवर। आपके कर्मों के हिसाब से आप अगली लाइफ में जाओगे। तो आपको फ्री विल दी है कि आपको क्या सही पाथ पे चलना है या फिर आपको रॉन्ग पाथ पे घूमना फिरना है, वो आपकी मर्जी है। इट इज फ्री विल। अगर कोई बंदा कहता है कि 21 ईयर्स ओल्ड का कि भगवत गीता बोरिंग है, मेरे को नहीं पढ़नी, दैट इज हिज कर्मा, हिज फ्री विल। माय कर्मा इज टू एक्सप्लेन हिम कि भाई एक बार ट्राई करके देख, क्योंकि ये साइंस है। दिस इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस टेक्स्ट, ये साइंस है। क्या पता आप अपनी लाइफ में इंप्रूव कर पाओ, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि हर वी कैन नॉट एनफोर्स एनीथिंग। सेम इस्कॉन जो एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा है, ये उनकी भगवत गीता है, भगवत गीता एज इट इज। उनका फोटो यहाँ पे भी होता है। इन्होंने पूरी दुनिया में कृष्ण भगवान की भक्ति के बारे में इतना प्रचार किया कि आज हर कंट्री में ऑलमोस्ट, पता नहीं कितनी कंट्रीज में मेरे को एग्जैक्टली, बट इस्कॉन टेम्पल हर जगह है। इस्कॉन टेम्पल भगवत गीता को प्रमोट करता है और इस्कॉन टेम्पल का एक ही फंडा है, वो है कृष्णा 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 कृष्णा, नथिंग एल्स। उस इस्कॉन को लेके भी काफी मिसकंसेप्शंस है इंडिया में कि ये पैसे खाते हैं, ये कहते हैं हाँ कमर्शियलाइज्ड हो गया है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर कोई रिलीजियस बंदा या कोई भगवान का भक्त वो अगर भीख मांगता है, तो हम बोलते हैं कि भाई तू भीख क्यों मांग रहा है, कोई काम कर ले। और अगर वो कोई काम करता है, अगरबत्ती बेचता है या फिर वो गीता बेचता है, तो कहते तेरे को काम करने की क्या जरूरत है, तू तो भक्ति कर। तो वो हमारे अंदर मिसकंसेप्शन होता है। अब अगर इस्कॉन दान पे नहीं चल रहा सिर्फ, वहां पे हम जाके मंदिर में दान डालते हैं अपनी मर्जी से, साथ साथ वो भगवत गीता बेचते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इवन वहां से चंदन मिलता है हमको, गौमूत्र मिलता है, और जितने भी आयुर्वेदिक चीजें होती हैं वो मिलती हैं। सदगुरु का भी ईशा आश्रम जो है वो भी दे आर सेलिंग थिंग्स, दे आर सेलिंग प्रोडक्ट्स, एंड इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल। तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? दैट इज द थिंग, कृष्णा इज द प्रोडक्ट। बिल्कुल Krishna is the product. अरे वाह, because I myself coming from the corporate world,
एनी हाउ 99% ऑफ ऑल कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज बेस्ड, डीएनए में उनके डिजाइन है कुछ सेल करना। वाई टू सेल दो तरीके का है, एक है कि इतना प्रॉफिट कमाना कि हमारी झोलियां भर जाएं और हम बहुत अमीर बन जाएं, और एक है कि इतना सेल करना कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी पे अपने आप वो हो जाए कि अच्छा ये बढ़ते रहे। तो अगर ईशा फाउंडेशन है या इस्कॉन है, मेरा भी ये मानना है कि, और बहुत लोग मुझे पता है चिढ़ते हैं कि अच्छा नहीं सदगुरु ये हैं सदगुरु वो हैं कि ये क्यों कर रहे हैं वो, कोई भी इंसान, मैं तो कहता हूँ ओवर आर्चिंग वे से चलो, अगर कुछ अच्छा ही बताना चाह रहा है कुछ यूथ को, कुछ अच्छी वैल्यूज की ही उनकी यूट्यूब वीडियोस हैं, पते की बात कह रहे हैं, इवन इफ दे आर हैविंग अ साइड बिजनेस विद विच दे हैव टू जनरेट रेवेन्यू, व्हाट्स वेरी रॉन्ग इन दैट, इफ एट ऑल इवन इफ देयर इज। तो हाँ वो, बट या एवरीवन इज फ्री टू हैव देयर ओन ओपिनियंस कि अच्छा फिर तो कोई और बात ही होगी, बिकॉज व्हेन आई कंसिडर अ पेप्सी और अ पेस्टिसाइड कंपनी एंड एन ईशा फाउंडेशन, आई क्लियरली नो हु इज अ विनर, दैट बोथ आर, इवन इफ बोथ कंपनीज आर रेवेन्यू जनरेटिंग, बट हाँ वो तो है। तो हमने कुछ फिटनेस की बात करी, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की बात करी, तो आई थिंक कि हमको अब बात करनी चाहिए कि इंडियाज रिच कल्चर एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, और साथ में कि अगर कोई बंदा है तो वो स्टार्ट कैसे करे ऑन द पाथ ऑफ माइंड बॉडी सोल इम्प्रूवमेंट। मैं उसको काइजन कहता हूँ, काइजन। Okay, please introduce us, Kshitij, please introduce us to this model या to this word called Kaizen, जो कि आप अपना मिडिल नेम मान चुके हैं काफी हद तक, प्लीज। तो मेरा चैनल है द काइजन एक्सपीरियंस, और उस पे मैं वीडियोस डालता हूँ। आजकल तो भगवत गीता का डाल रहा हूँ, और आजकल अपलोड रेगुलरली नहीं हो पा रहा, बट उस पे वीडियोस जो डाली है वो फिटनेस पे, माइंडसेट इम्प्रूव करने पे और स्पिरिचुअलिटी पे डाली है। तो उसमें मैं यही बताता हूँ कि कैसे आप वर्कआउट्स की वीडियोस डालता हूँ कि कैसे आप बेसिक वर्कआउट्स कर सकते हैं विद इन 10 मिनट्स 20 मिनट्स, और डाइट टिप्स की अगर आपको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है उसके बारे में, और मेडिसिन के बारे में डाला है, गैस्ट्रोएंटराइटिस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा मेडिसिन डॉक्टर वाली प्रोफेशनल वाली साइड से भी डाला है, और अभी ऑर्थोपेडिक्स पे भी डालूंगा आगे मैं, और साथ ही साथ भगवत गीता पे भी डाला है। तो मेक श्योर करें कि आप चेक करें, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। This goes out to all the listeners out there. Please like, comment and subscribe to what's the channel name? चैनल का नाम क्या है अगर आप फिर से? Kaizen Experience. The Kaizen Experience. So please if you haven't watched, because I have watched, as मैंने इस वीडियो के बिगिनिंग में बताया था कि जिस दिन मैं क्षितिज से पहली बार मिला था और क्षितिज ने बताया कि वो भी यूट्यूबिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली मैंने घर जाके यूट्यूब पे थोड़ा देखा कि अच्छा देखता हूँ ये किस तरह की वीडियोस बनाते हैं, और जिस तरह की वीडियोस मैंने उस पर देखी कि ये 20 साल के जब थे, 18 साल के थे, लद्दाख में कौन सा 5K मैराथन रन किस एज में कर रहे थे? 21 किलोमीटर, सॉरी 21 किलोमीटर्स का एक मैराथन। जब 21 करता था, जब मैं 28 साल का था और मैं लद्दाख गया था, तो मुझे लगा था ऑक्सीजन इतना कम है कि 2 दिन ऑक्सीजन एडेप्टेशन क्या कहते हैं उस कॉन्सेप्ट को, कि मैं वहाँ चल धीरे धीरे रहा था कि नहीं मेरे को कहीं ऑक्सीजन कम ना पड़ जाए। और फिर मैंने क्षितिज की वीडियोस देखी कि 21 किलोमीटर के मैराथन लद्दाख में कर रहे हैं, और मैंने देखा एक 50 नहीं एक पूरा नाइट वाला मैराथन कौन सा था क्षितिज, जो पूरी रात भर 26 किलोमीटर था वो अल्ट्रा मैराथन। अल्ट्रा मैराथन, हाँ, तो उसमें पूरी रात भर ये जॉगिंग करते हुए मैराथन, रात को 8 बजे से रनिंग करना, सुबह 8 बजे तक। हाँ, एंड आई क्लियरली रिमेंबर बिकॉज सी माई फेवरेट पार्ट्स ऑफ द वीडियोज वुड बी, वो कहते हैं ना कि 1 सेकंड हो सकता है 10 मिनट की वीडियो में जो दिल छू जाता है कभी कभार कि यार यहाँ कनेक्ट करा। आपने उसमें कहा था कि सुबह 4 बज चुके हैं या सुबह 5 बज चुके हैं, जिसको वीड आर कहा जाता है कि ये स्मोकिंग का आर है। तो मेरे दोस्तों आप कुछ नहीं समझ सकते कि इस वक्त मैराथन करते हुए जितना एड्रेनलिन और एंडोर्फिन्स मेरे हाई है, वो वीड से तो कंपेयर भी मत करो, 10 गुना ऊपर मैं इस वक्त उस स्टोन्ड हालत में हुई ना, गुड स्पेस, कि जिससे मेरी हेल्थ और बॉडी और माइंड और स्पिरिचुअलिटी नेक्स्ट लेवल इस वक्त और ऑरा रीच कर रही है। तो कहाँ वो तब मैंने एक्सपीरियंस किया था कि एक्चुअल में बॉडी के लिमिट तक ले जाके उसको ब्रेक करके और एक अनलिमिटेड पोटेंशियल को कैसे टैप इन करना है, क्योंकि मेरा बॉडी पूरा गिव अप कर चुका था, बट मेरा माइंड था कि अभी चलना है अभी चलना है। पर तब मैं भगवत गीता भी नहीं पढ़ा, तब मेरे को इतना पता नहीं था, बट एट द एंड में सो कुछ कह लो या मतलब अंदर की बात कह लो कि मैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहते हुए भाग रहा था, और जैसे ही सन आया ना, सनराइज हुआ, तब अगेन एनर्जी भर गई मेरे अंदर, और मैं ओम नमः शिवाय कहते हुए खत्म किया था। मैं यूथ को मेरे आधे दोस्त हैं जो नास्तिक हैं, जो कहते हैं कि भगवान ही नहीं है। अरे फॉरगेट भगवत गीता, फॉरगेट कृष्णा, हमें तो भगवान के कॉन्सेप्ट में ही बिलीफ नहीं है। भगवान छोड़ो, क्योंकि भगवान कहते हैं रिलीजन के लेवल पे आते हैं। फेथ विच इज अ वैल्यू, एम्बिशन इज अ वैल्यू, फियर इज अ वैल्यू, लव इज अ वैल्यू, फेथ इज अ वैल्यू। तो मेरा तो ये मानना है कि फेथ का मैंने मीनिंग पढ़ना चाहा बहुत कि क्या है
कि बिलीफ के भी ऊपर होता है फेथ, क्योंकि बिलीफ को भी साइंस का थोड़ा लॉजिक रैशनल चाहिए होता है, फेथ को लॉजिक रैशनल साइंस भी नहीं चाहिए होता है। वो कहता है कि कुछ है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं तो मान रहा हूं कि एक एंटिटी है, उसे यूनिवर्स कहो, भगवान कहो, कृष्णा कहो, कुछ डिवाइन सोर्स कहो, मेरा उस पर अटूट विश्वास है। मुद्दा यह है कि जब भी हम लाइफ में लो होते हैं, मेरा ये मानना है कि वो फेथ की पावर हमारे मॉम डैड के ज़माने में कई डिफिकल्ट फेजेस ऑफ लाइफ से तरा जाती थी। हमारा यूथ अब जो लेट्स बी सीरियस, मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, एंग्जाइटी के इश्यूज हैं, डिप्रेशन के इश्यूज हैं, सुसाइड के इश्यूज हैं, आई थिंक दीज ऑल आर रिलेटेड टू द ब्रेन, दीज इमोशंस आर फेल्ट इन द ब्रेन। तो फेथ क्या ऐसे सिचुएशंस में हमारे इंडियन यंगस्टर्स को हेल्प नहीं कर सकता था? क्या ये यूथ जो कह रहा है कि हमें भगवान में नहीं विश्वास है या फेथ कुछ नहीं होता, क्या ये एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता था ऐसी सिचुएशंस के लिए? आपका क्या कहना है इस बारे में? यार आई थिंक कि फेथ, इवन भगवत गीता में लिखा है कि फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप मान रहे हो कि कई बार क्या होता है कि हम हैप्पीनेस में जाके भूल जाते हैं कि भगवान क्या है या मेरे मॉरल्स क्या है, और जस्ट प्लेजर्स में जाओ, घूमो फिरो और कुछ भी करते हैं, जस्ट एक्स वाई जेड एनीथिंग। एंड उसके बाद उसका कार्मिक रिएक्शन या उसका रिएक्शन कह लो, सिर्फ ऐसा होता है कि हमको किसी बुरी हालत से गुजरना होता है और तब हम भगवान को याद करते हैं। बट कबीर का एक दोहा याद आ रहा है मेरे को इसमें कि जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, सॉरी, तो दुख काहे को होए, भाई दुख में सुमिरन सुख सब में करे, सुख दुख में में करे सुमिरन सब। सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। मैंने ये खुद नोटिस किया है कि मैं हर रोज जब भगवत गीता या भगवान कृष्ण को याद करता हूँ ना, और अभी हॉस्पिटल में बहुत, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि मैंने इतना ज्यादा चैलेंजिंग और डिफिकल्टी मैंने प्रोफेशनली कभी बिहेव नहीं करी है। और एनवायरमेंटल वाइज कह रहा हूँ कि टॉक्सिसिटी बहुत होती है हमारे डॉक्टर्स के अंदर, कि मेरे सीनियर्स मुझसे कैसा बिहेव कर रहे हैं और मैं अपने जूनियर्स से कैसा बिहेव कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। बट इट इज सो मच टॉक्सिसिटी कि मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं कहीं गलत तो नहीं आ गया, बट क्योंकि कृष्णा मेरे साथ है मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्णा मेरे साथ है मैं किसी भी मुश्किल से गुजर सकता हूँ। अर्जुन ने भी यही बोला था कि दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन ने बोला मैं पांचों पांडवों को इस तीर से मार दूंगा। कर्ण को पूछा, कर्ण ने बोला मैं इस तीर से मार दूंगा, इस हथियार से मार दूंगा। भीष्म पितामह ने बोला मैं तो मर नहीं सकता, मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। अर्जुन से पूछा गया कि अर्जुन तुम क्या करोगे? अर्जुन ने बोला देखो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, पर क्योंकि कृष्ण मेरे साथ है तो मैं तीनों लोकों को पलक भर में जीत सकता हूँ। वही फेथ, अल्टीमेटली वी आर अगेन कमिंग बैक कि बिकॉज दैट इज फेथ, क्योंकि फेथ है, आप डिफिकल्टी से गुजर रहे हो पर आपको फेथ है कि आपके साथ आपके कन्हैया है या फिर आपके शिव हैं, तो बस आप तर जाओगे। वही जैसे अगर मैं कॉर्पोरेट में कहूँ, इतनी पॉलिटिक्स जब गंदी देखने को मिलती है और मैं काइंड ऑफ अगर मैं इमेजिन करता हूँ कि मुझे प्योरिटी से निकलना है, तो फेथ मुझे वहां से तराने में हेल्प कर जाता है। I'll navigate through that, I'll go through that without getting affected because my focus core area was somewhere else, जो तुम्हारे लिए कृष्ण है। एग्जैक्टली वो एक मैंने ट्रॉल देखा था जिसमें एक्चुअली ये पूरा आपकी तरफ सारी नेगेटिविटी आ रही है एंड यू आर फेसिंग दैट एंड यू आर नॉट अफेक्टेड बिकॉज वो ऐसे आके ऐसे डाइवर्ट हो रही है क्योंकि तुमको याद है तुम्हारे साथ कौन है। Right. So I just hope that all my disbeliever friends also out there who might have already quit this video or cancelled us by thinking कि नहीं ये कितनी old school, traditional, boring, सदियों पुरानी घिसी पीटी बातें कर रहे हैं. If there is a grain of truth that guys you are finding in this conversation, if there is one thing in these 10 pointers that you want to take away, then please do think over it. We are not even saying कि नहीं हमने कह दिया हम कौन है, हम भी आप यूथ में से ही एक हैं जो अलग अलग सर्कल में अलग अलग स्टैंड्स पे हमने स्टैंड लिए हुए हैं, तो प्लीज़ डू थिंक अबाउट इट। मुझे एक और चीज़ याद आ रही थी भगवत गीता की कि मैं एक्चुअली यूट्यूब वीडियो से जो कृष्ण भगवान के सीरियल्स बने थे उनके स्निपेट्स देखते रहता था और देवदत्त पटनायक के लेक्चर सुनता रहता था, बट कृष्णा के अराउंड टॉपिक से अवेयर रहना चाहता था। तो किसी एक ने, देवदत्त पटनायक जी ने शायद कहा था कि दुर्योधन ने भी सेम ही चीज़ें कही थी कि क्योंकि दुनिया बुरी है मैं तो ऐसा ही हूँ और ऐसा ही होता है तो ऐसा ही है, फुल स्टॉप। बट अर्जुन ने कहा था कि मेरी दुनिया बुरी है, सब कुछ बुरा हो रहा है, कृष्णा मैं बेहतर कैसे बनूं, क्वेश्चन मार्क। तो वो फर्क था दोनों के, सिचुएशन तो सबकी ही सेम है लेकिन एक ने फुल स्टॉप लगा दिया कि भाई यही है, खत्म।
और अर्जुन है कि अपन ठीक ऐसे है, ही है, ऐसे ही हाँ रहेगा, ऐसे ही कि क्योंकि चलेगा। ये है मैं क्या करूं, फुल स्टॉप। लेकिन अर्जुन में कम और से कम एक हो गया जिज्ञासा तो शरणागत, है कि कोई मुझे एक ने पथ पूछ दिखाए, लिया, तो आई एम ओपन टू एक ने इंस्पिरेशन। क्यूरियोसिटी दिखाई। हाँ कि चलो मुझे कोई आके बताए तो मैं चलने को रेडी हूँ। तो वो ही एक इंसान की पर्सनालिटी में बहुत बड़ा फर्क है कि क्या फुल स्टॉप करके जीना चाहते हो आज फिर से, या थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हो कि चल अभी भी रे ऑफ होप है, सुन लेता हूँ किसी से, मे बी एक बेटर वे भी है। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत ही साइंटिफिकली बड़ी अच्छी स्वैगी लगी थी, वो ये थी कि कृष्णा ने शायद दुर्योधन और अर्जुन दोनों को वॉर से पहले कहा था कि अच्छा तुम दोनों को एक एक चीज़ देता हूँ कि तुम मुझसे मांग लो। तो दुर्योधन ने कह दिया कि कृष्णा को मुझे आपकी सारी आर्मी चाहिए। तो बात ही खत्म, क्योंकि अब जिसके पास भगवान की सारी आर्मी आ गई अब तो वो जीत जाएगा। हाँ, और अर्जुन से पूछा फिर कि अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए, अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए हो। और फिर मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी वही था कि आज जिसके साथ भगवान है भाई उसको थी कौन आर्मी ले हराएगा। ली, जो हाँ आंखें थी वो तो ले गए। तो हाँ वो था कि अब क्या नाम है, बोले कि माखन तो वो ले गए, क्या नाम है, कौरव ले गए माखन तो सारा। तो हाँ। अर्जुन बोलता हमारे पास भी तो माखन चोर है। तो वो बात है। अच्छा, इस बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि कृष्णा को कई बार एनालॉजी जो ड्रॉ करी जाती है राम के साथ कि राम जी बड़े ही शरीफ थे, लेकिन कृष्ण जी जो थे वो थोड़े स्मार्टी थे। राम जी जो थे वो इनोसेंट थे, लेकिन कृष्ण जी जो थे वो वर्क अराउंड करके भी, अगर थोड़ा बहुत बेंडिंग द रूल्स अगर करने के लिए फेमस थे कृष्ण जी की। अगर चलो किसी भी वे में अगर एंड ऑब्जेक्टिव अगर धार्मिक है तो उसके लिए अगर थोड़ा सा बेंड भी करना पड़े रूल तो चलेगा। तो कई कई लोग कृष्ण का ये भी इंटरप्रिटेशन लेते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, राम भक्त नहीं, अगर जुगाड़ भी करना पड़े लेकिन मेरा इंटेंशन सही है तो आज मैं थोड़ा करूंगा। तो ये आपने ऐसा कुछ सुना है? चीज बताना मे बी आई एम चाहूंगा, अनअवेयर। हाँ। हाँ कि मैं कृष्ण भगवान की भगवत गीता पढ़ता हूँ कुछ 3 सालों से, और कुछ 1.5 ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए मेरे को। और मैं रामचरितमानस भी पढ़ रहा हूँ। अच्छा अरे हियर इट इज। वाह, ओके। हाँ, तो मेरे को पता नहीं था रामचरितमानस क्या है, और इसके बारे में मैंने कहीं बोला भी नहीं। बट यार मैं आपको कैसे बताऊं कि राम भगवान तो मेरे इष्ट है, मतलब कि राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें। ओके। बट उनके रोल का डिफरेंस है कि उन्होंने जब सिचुएशन कुछ था वर्ल्ड में और उसको किसी और तरीके से ठीक करना था तो राम का रोल लिया, और जब सिचुएशन कुछ और था, टाइम कुछ और था, तो कृष्ण का रोल लिया। बंदा एक ही है यार। कॉन्टेक्स्ट, हाँ हरे कृष्णा हरे रामा, हाँ। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो हमको लगता है, मेरे को भी लगा था अभी कुछ 6 महीने पहले तक, मैंने फिर इस्कॉन के भक्त से क्लैरिफाई किया, जो हाँ, रवि लोचन प्रभु है ना, उनसे क्लैरिफाई किया मैंने। ठीक। जो उनका एक्चुअल में यूट्यूब भी आता है, उनके कुछ 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। अरे वाह। मैंने उनसे पूछा कि वो कहते कि एक ही है रोल, मतलब एक ही बंदा है, रोल अलग है। और राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, टू गो बाय द रूल्स, टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, टू ऑलवेज रिस्पेक्ट, एंड अपने एनिमी को चाहे उसने कितना भी बुरा किया हो, एक चांस फॉरगिवनेस का तो बनता है। एंड मतलब कि अगर कोई उनकी शरण में आ जाए तो वो सब कुछ दे देते हैं। राम भगवान तो इतने प्यारे, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता वर्ड्स में कि वो कितने प्यारे हैं मेरे को। और हम्म। कृष्ण भगवान ऐसे हैं कि चंचल, और एक ठीक। नॉटीनेस, हाँ, और एक मतलब फ्लेयर है मिक्स ऑफ एक। एवरीथिंग, हाँ, अदा। मिक्स ऑफ एवरीथिंग, अदा। और मतलब कि अ, जब उन्होंने धर्म की स्थापना करनी चाहिए और जो युद्ध हो रहा था वो उसमें पॉलिटिक्स काफी था। कृष्ण भगवान हर चीज में एस है। आप उनको बोलो कि सबसे बड़ा थीफ कौन है, सबसे बड़ा चोर कौन है, वो कृष्ण है। सबसे बड़ा हम्म संत कौन है, वो कृष्ण है। पर हम्म। मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है, वो राम है। तो जब ये चीज हमको पता लगती है नॉलेज से। एक टाइम निकालो 10 मिनट्स, जस्ट भगवत गीता पढ़े, 10 मिनट्स निकाले, और अगले दिन में भी आप रामचरितमानस पढ़ो, मे भी थोड़ा रामायण के बारे में पढ़ो, अगले दिन में भी भगवत गीता के बारे में। तो ऐसे आपको दोनों साइड्स पता लगेगी भगवान की। एक्चुअल में भगवान एक है, पर जब आप उनकी मैं आपको मेडिटेशन के तौर से बताना चाहूंगा कि जब मैं मेडिटेशन में जाता हूँ तो कृष्ण भगवान पे भी करता हूँ, राम भगवान पे भी करता हूँ, और इतना रस मिलता है, इतना हाँ जूस मिलता है इसमें, हाँ स्पिरिचुअल नेक्टर कहते हैं उसको, हाँ। भक्ति का रस कहते हैं उसको, कि हाँ, आपका ब्रेन जो है वो छोटे प्लेजर्स को छोड़ देता है। इवन जो
सेक्सुअल अट्रैक्शन जो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती किसी से, वो भी कितना कंट्रोल में आ जाती है। जो हम कहते थे कि ब्रह्मचार्य फॉलो करना या फिर नो फैप फॉलो करना आजकल बहुत चल रहा है, बट यू नीड अ एंकर टू फॉलो द नो फैप। यू नीड अ एंकर की मैं अपने वीर्य को बचाऊंगा, क्योंकि ये वीर्य जो है, ये जो स्पर्म सीमेन है, ये एक पूरे एक ह्यूमन को रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो उसमें कितनी पावर होगी। और कहते हैं कि जो बंदा रिटेन करता है ना अपने सीमेन को, तो वो उसके माइंड को, उसके ब्रेन को इंप्रूव करता है। कैसे करता है, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी मैंने बुक में पढ़ा है, जो एक एमडी डॉक्टर ने लिखी थी कि सीमेन में बीडीएनएफ होता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, जो हमारे ब्रेन सेल्स को इंप्रूव करता है। जब हम सीमेन रिटेंशन करते हैं, तो मेरे हिसाब से मैंने इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ देखा नहीं है, बट जितना मैंने पढ़ा है कि ब्रेन डिराइव न्यूरो फैक्टर बढ़ेगा तो आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका मेंटल वेलबींग बढ़ेगा, आप प्लेजर से ज्यादा हुक नहीं होगे, आप अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल ज्यादा ला पाओगे। तो ऐसा ही डाइट के साथ भी होता है ना कि आज मेरे को ये चीज केक दिख रहा है, पर क्या मैं खाऊं कि ना खाऊं। आज ये मेरे को लड़की दिखी, या मेरे को ये एड दिख गई, या वेबसाइट पे चला गया, मैं ये करूं कि ना करूं, तो वो चीज आती है। बट जब आपके पास एंकर होता है कृष्णा, तो ये चीज टेस्टलेस लगती है, सही बताऊं तो आप बार बार ये कह रहे हो कि एक नेक्स्ट लेवल है, वो जो फेथ है, वो सारी चीजें इतनी डाइल्यूटेड डिमिनिश्ड लगती हैं, और कृष्ण जैसे विराट रूप कहते हैं कि वो यहाँ से आप देख रहे होते हो दुनिया को, कि आपको यहाँ वाला तो खेला ही नहीं समझ आता कि छोटी बैड या बुरा नहीं है वो चीज को, आई गॉट योर पॉइंट। इट इज इंफीरियर टेस्ट। इंफीरियर इज द वर्ड, हाँ, कि एक्चुअली आप उस चीज से लिटरली ऊपर उठ चुके हो, और आपको मतलब यू नो लॉन्गर फील दैट टेम्पटेशन एज वेल कि अच्छा अब ये सबसे, तो आपने जैसे कहा ना, जैसे मैं ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, एक और चीज़, इस्कॉन के जब भी लोग मैं देखता हूँ सड़क पे जब नाचते गाते हुए चल रहे होते हैं, और यू नो गाड़ी की खिड़की पे नॉक नॉक करके फ्री की किताब, छोटी छोटी किताबड़ू दे रहे होते हैं कि ये लीजिए एंड ऑल। तो मैं जब ड्राइव कर रहा होता था और मैं ऐसे उन्हें देखता था कि इनके चेहरे पे ये इतनी खुशी किस बात की है। And I used to say that to my wife, to my girlfriend, मेरी तो मैं तब गर्लफ्रेंड थी जो अब वाइफ है, और सब मेरे पेरेंट्स को कि यार मुझे कुछ तो इससे पता है जो मुझे अभी तक नहीं पता है, कुछ तो ये एक्सपीरियंस कर रहा है जो अभी तक मैं एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी दिन साला जानना तो है कि ये कितना खुश है क्यों, सड़क पे धूप में नॉर्मल कपड़ों में, सुपर ड्राई की टी शर्ट भी नहीं है इसके पास, ये नाचते हुए खुश क्यों है। तो आई डोंट नो, और भक्ति रस इज द आंसर आई थिंक, कि वो भक्ति रस में आओ तो सही। ईडी ओनली हरे कृष्णा महामंत्र, हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब इसके आप ना ऑनलाइन जाओगे ना यूट्यूब पे, तो इतने मिक्स मिलेंगे आपको। कोई इसको रॉक बैंड की तरह, रॉक गाने की तरह गा रहा है, कोई इसको भक्ति के में गा रहा है, कोई इसको इलेक्ट्रिक गिटार पे गा रहा है, कोई इसको बिल्कुल, फॉरेनर्स भी कितने कितने क्रिएटिव होते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र के कितने सुंदर सुंदर क्रिएटिव वर्जन्स निकाले हुए मैं खुद सुनता हूँ। बट द थिंग इज की जब हमारा माइंड एंकर हो जाता है ना कृष्णा में या राम में, तो वो नेक्स्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस, बहुत ही ब्लिसफुल। हम जा रहे हैं अभी हैप्पीनेस और जॉय की, फन के पीछे, कि यार फन होगा, चलो घूमने चलते हैं यार, पार्टी करते हैं आज तो, दारू पार्टी यार, नॉन वेज आएगा, टंगड़ी खाएंगे, ये हमारा फन है, ठीक है। पर जो ये भक्त है ना, ये ब्लिस की तरफ जा रहे हैं, ये एक्सटेसी की तरफ जा रहे हैं। एक्सटेसी भी वो इतने नेक्स्ट लेवल की होती है कि वो एलएसडी का टैबलेट भी ना दे पाए, वो एक्सटेसी की तरफ जा रहे हैं वो। इस चीज पे मैं सदगुरु भी सुन रहे हैं, सॉरी यार, जस्ट 10 सेकंड्स की मैंने जितना रिसर्च किया उतना ये पता चला, सिगरेट हो, अल्कोहल हो, सेक्स हो, भक्ति रस हो, पढ़ाई हो, किसी भी तरीके का गैज़म जिसे कहते हैं, ऑर्गेज़म, फूड गैज़म, ये गैज़म, अल्टीमेटली ब्रेन्स के न्यूरॉन लेवल पे बस एंडोर्फिन और डोपामीन और ऑक्सीटोसिन नाम के 3 छोटे छोटे हार्मोन्स को ऊज आउट कराना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, जिसने रास्ते सबके अपने हैं। अल्टीमेटली जब यहाँ पे होता है तो वो आपको फीलिंग आती है कि मैं हाई में हूँ। अब कोई भक्ति रस के थ्रू से कर रहा है, इवन फिटनेस, अगर आप मैराथन करते हैं, अगर आप 10 किलोमीटर ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, अगर आप 40 मिनट के वर्कआउट पे वो 45वें मिनट तक पहुंचते हैं, आपको वो हाई फील होता है, रनर्स हाई फील होता है। कोई उसे आसान तरीके से कर रहा है, क्षितिज की इंजेक्शन लो यार, थोड़ा यहाँ पे ट्यूब मारो, थोड़ा ऐसे कर लो कि जल्दी से हो जाए। तो आई थिंक ये बड़ा आसान रास्ता है लेकिन हार्मफुल रास्ता है, क्योंकि ये सबको पता है बॉडी में हार्मफुल ना। डेथ, थिंग इज डेथ, डेथ इज बाउंड। मेरी भी डेथ होनी है, आपकी भी होनी है, जो व्यूअर है उसकी भी होनी है। बट डेथ का डर
वो भी सब में है। डेथ का इतना डर है कि कोई चीज चली जाती है ना लाइफ से, ऐसा लगता है कोई पार्ट मर गया मेरा। और जब ये होता है ना, तब इंसान के अंदर दुख आता है। तो भक्ति और भगवत गीता सॉल्व्स डेथ। पूरा रिलीजन ही डेथ के मैटर पे बना है कि डेथ क्यों है। जब कोई मरता है तो हम देखते हैं ये तो खत्म यार, ये यहाँ पे नहीं है। और जो इंसान मैं जानता था, मैंने अगर पेशेंट को भी देखा है, तो जो मैं 10 मिनट पहले देख रहा था वो अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक डेड बॉडी है। राइट अगर उसका कुछ नाम था, राइट जैसे ही डेथ होती है बोलते हैं ये बॉडी वैन में डालो, ये बॉडी Right. को यहाँ से लेके जाना है, नाम से नहीं बोलते ना। राइट तो व्हाट इज दैट नेम, व्हाट इज दैट आइडेंटिटी, हाँ व्हाट इज दैट पर्सन जो था वो चला हाँ गया, कौन है वो। उस चीज को सॉल्व करने के लिए भक्ति होती है। जो टेम्परेरी मेजर्स है वो अभी के 2 सेकंड के सॉल्व करेंगे, बट वो डेथ को नहीं सॉल्व कर रहे। द प्रॉब्लम, होल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ इज डेथ, कि डेथ क्यों है। तो स्पिरिचुअलिटी, yeah. पूरा मैटर ही इसका है कि यू आर नॉट द बॉडी, बॉडी विल डाई, मे बी माइंड विल डाई। माइंड के जो कार्मिक रिएक्शन है वो आपके साथ जाएंगे, डिजायर्स आपके साथ जाएंगे और आप अगली बॉडी में जाओगे, बट आपकी आत्मा कभी नहीं मरेगी। आपकी सोल अमर है, अजर है। कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, ये पहली बार तभी बोला गया था कि अर्जुन तुम क्यों लेमेंट कर रहे हो, तुम क्यों पछता रहे हो, तुमने किसको मार दिया, तुमने किसको जन्म दे दिया, तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। तुम एक आत्मा हो। ये सारे जो युद्ध भूमि पे खड़े हुए हैं, ये सारे एक आत्मा है और ये अपने शरीर से गुजर रहे हैं और अपने कर्म को फॉलो कर रहे हैं। और तुम अगर किसी को मारते हो, तुम मेरा जरिया हो। मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, मेरे मर्जी से सब चल रहा है, सृष्टि मेरी मर्जी से चल। तुम एक आत्मा हो, तुम एक शरीर नहीं हो। ये जो हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के हो, चाहे हमारे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के हो, चाहे हमारे पार्टनर के हो, हमारी वाइफ और हस्बैंड वाले हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले हो, वो रिश्ते टूटेंगे। डेथ विल टेक अवे एवरीथिंग, बट डेथ विल नॉट बी एबल टू टेक अवे कृष्णा फ्रॉम यू। अब हमने क्या करा, फिटनेस से शुरू करी बातें और स्पिरिचुअलिटी पे आए, भगवत गीता को थोड़ा सा डीपर लेवल पे एक दूसरे के साथ कॉन्वर्स करने की कोशिश करी। अब थोड़ा ऑडियंस की तरफ चलते हैं कि जो 18 से 24 साल के हमारे यंगस्टर्स हैं, भले वो बड़े शहरों में हो, छोटे शहरों में हो, जो भी बड़े और छोटे का डेफिनेशन होता है, गाँव कूचों के हो, कहा जाता है कि उनका अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो नहीं आएगा इन बातों में। और जैसे कहा जाता है कि जिस दिन उन्हें इस चीज़ की भूख लगेगी, इस चीज़ की जिज्ञासा होगी, अपने आप इस तरह के कंटेंट को स्वयं ढूंढते हुए आएंगे इन तरह की किताबों और यूट्यूब वीडियोस पे। बट दैट थिंग, मैंने भी दारू पिया, मैंने भी पार्टी किया बहुत, पर फुलफिलमेंट नहीं मिला। जब मेडिटेशन किया फुलफिलमेंट मिला। कहते थे कि यार ये जो सिगरेट है ये 15 मिनट तक हाई दे देगी, चल दारू जो है मुझे 2 घंटे तक हाई बढ़िया दे देगी, बट फिर सुबह फिर वही प्रॉब्लम्स, फिर वही लाइफ। अरे यार, तो कोई लॉन्गर टर्म हाई अगर है तो आई थिंक फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी एंड भक्ति रस एंड भगवत गीता एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन बी वन सच थिंग की जो अगर है तो भाई अब ये कॉन्स्टेंटली एक अपने ही जोन में रहता है। तो बट हाँ, यूथ तभी आएगा जब उन्हें आना होगा। जो बच्चे हैं, कॉलेज के यंगस्टर्स हैं क्षितिज, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें पार्टी भी करने का पूरा हक है, अभी उनकी एज है और उनको मस्ती, जो भी वे में मस्ती होती है वो करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उसके साथ साथ उन्हें एक बैलेंस्ड वे में अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का साइन, बस थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं कि वो एकदम ही बिल्कुल ही सब मोह माया छोड़कर पिज्जा खाना छोड़ दिया। मतलब आई होप ये टेक अवे ना कोई ले ले हमारी इस कॉन्वर्सेशन से कि यार अल्टीमेटली पिज्जा बर्गर छुड़वा रहे हैं क्या। लाइक मेरा आपका अगल अलग हो सकता है, मेरा फॉर एग्जांपल अभी तक यही टेक है कि हफ्ते में एक बार खा लो यार पिज्जा बर्गर, ठीक है, कुछ नहीं, बाकी टाइम हेल्दी रहना, हेल्दी रूटीन्स फॉलो कर लेना। कि मतलब प्लेजर्स छोड़ दो, आई विल नॉट से इट, मतलब प्लेजर्स छोड़ दो, मतलब आपका स्टैंड है फाइन। प्लेजर स्पिरिचुअल वे में करो। मतलब कि अगर आप इस्कॉन भी जाते हो तो दे आर डांसिंग, दे आर एंजॉइंग। अगर आप उनका प्रसाद देखते हो, इस्कॉन में पिज्जा मिल रहा है, इस्कॉन में बर्गर मिल रहा है। आपने देखा ये चीज एक्चुअल मिल रहा है, सच में? हाँ, इस्कॉन पंजाबी बाग जाना। इस्कॉन पंजाबी बाग में मैंने खाया है, मैंने बर्गर खाया वहां से, बहुत टेस्टी बर्गर मिलता है। तो एंड सात्विक, सुनो, इस्कॉन पंजाबी बाग वेस्ट दिल्ली में प्रसाद के तौर पर पिज्जा मिल रहा है, क्यों क्षितिज, क्या फंडा है? मतलब वो दे सेल इट, दे हैव अ बेकरी देयर इनसाइड द टेंपल। और दैट इज द वे ना, कि वो क्या कहते हैं, देखो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि देयर आर 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। मोड ऑफ इग्नोरेंस यानी तामसिक, मोड ऑफ पैशन यानी कि राजसिक, मोड ऑफ गुडनेस यानी कि सात्विक। सात्विक में अगर हम खाना देखें
तो वो होता है कि वेजिटेरियन खाना, मिल्क, फ्रूट्स, ग्रेन्स और रोटी सब्जी, दाल चावल, और साथ में मतलब उसमें ये भी कहते हैं कि वो प्याज लहसुन के बिना। हाँ ठीक है, तो एक्चुअली मैंने ये फील किया कि प्याज लहसुन के बिना काफी बेटर टेस्ट आता है। बाकी सबकी अपनी मर्जी होती है, और जो मोड ऑफ पैशन में होता है, जैसे हमने स्पाइसी फूड खाया बाहर से, आज हमने कढ़ाई पनीर और मटर पनीर और डोसा और बाहर से छोले भटूरे खाए, दैट इज मोड ऑफ पैशन, राजसिक, मतलब टेस्ट के लिए, एकदम प्लेजर के लिए, इंडल्जेंस। आप पटके मार के खाएंगे। और फिर मोड ऑफ इग्नोरेंस आता है, जिसमें रॉटन या डेड फूड होता है, यानी कि अगर आप चिकन को देखें, इट इज डेड, आपका पेट कब्रिस्तान बन रहा है वो खा के। तो दैट इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, जो सड़ा तला खाना होता है, जो हमारे अंदर जाके लिथार्जीनेस और पैसिविटी और एनर्जी को कम करता है और स्लीप ज्यादा बढ़ाता है और हमको इग्नोरेंस में रखता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा ये तुम्हारी मर्जी है, मैंने फ्री विल दी हुई है भाई, तुमको जो करना है करो। इवन भगवत गीता के एंड में कृष्ण भगवान बोलते हैं मैंने तुमको ये ज्ञान दे दिया हे अर्जुन, आगे तुमको जो करना है करो, हमको फ्री विल मिला है। तो हम इन तीनों मोड्स ऑफ नेचर में से किसी में भी रह सकते हैं, बट मोड ऑफ गुडनेस सबसे ज्यादा बेस्ट होता है लिबरेशन के लिए और अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए। तो इस्कॉन में, कमिंग बैक टू द प्लेजर्स, इस्कॉन में प्लेजर आपको सारे मिलेंगे। आपको म्यूजिक मिलेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह 7 बजे जाओगे, इतना तेज नाच रहे होते हैं, मैं आपको वीडियो भेजूंगा व्हाट्सएप पे, इस पे ओवरले करना भाई, बहुत ऐसे इतना तेज नाच रहे होते हैं, मजा आ जाता है सुबह सुबह। मगन होते हैं, मतलब पागल अगर कहा जाए ना कुछ सेंस की, अरे पागल यस, और खाना उनका इतना टेस्टी प्रसाद होता है, रोटी सब्जी खाओगे ना वहां की, आप कहोगे कि मैं आपको बताऊं, मैं अभी यहाँ उड़ीसा में हूँ, यहाँ पे पास में एक हरे कृष्णा ढाबा है जो इस्कॉन का ही है, मैं हमेशा उससे खाना खाता हूँ। यहाँ पे आके बिना प्याज लहसुन का बढ़िया टेस्टी खाना मैं वहीं से खाता हूँ। अरे वाह। और देखो, तो खाना भी हो गया, टेस्ट इज बेटर, ठीक है। और जहां तक बात आती है सेक्स की, तो भगवत गीता में नहीं बोलते कि भाई तुम सन्यास ले लो, तुम ब्रह्मचारी रहो, तुम ये लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, ऐसा नहीं बोलते। बट दे आर सेइंग कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड एनिमल्स। एनिमल्स कैन प्रोक्रिएट एंड हैव सेक्स, कोई ऐसा पार्टनर नहीं होता, पर ह्यूमंस के पास ये होती है पावर कि अपने सेक्सुअल उसको फोर्स को कंट्रोल करना और उसको एक अदर वे में यूज करना, यानी कि अपने माइंड के बेनिफिट लिए, अपनी लाइफ के बेनिफिट लिए। और जब उसका यूज है तभी यूज करना, यानी कि जब आपने एक वाइफ ली है, आपकी मैरिज हुई है, सॉरी ली है बोल दिया मैंने गलती से, आपने एक मैरिज में आए हो और दोनों जो मेल फीमेल है, जो मैन वुमेन है, उनका एक लाइफ एक साथ उन्होंने शुरू करी है, तो दैट इज इन द मोड ऑफ गुडनेस कि आप आगे प्रोक्रिएट करने के लिए और आगे एक दूसरे की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आप पार्टनर एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो दैट इज इन द मोड ऑफ गुडनेस। एंड फॉर कृष्ण भक्ति में एक दूसरे को एनरिच करने के लिए, वो दैट इज इन द मोड ऑफ गुडनेस, द मैरिज। तो इसी तरह हर चीज के बारे में उन्होंने बोला है कि सात्विक वे में करोगे तो सुखी रहोगे, क्योंकि उससे आपको रिएक्शंस, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कैजुअल रिलेशनशिप में मत आओ, बहुत लड़कियों से मत घूमो, मेरे दोस्त घूमते हैं बहुत लड़कियों के साथ, पर मैंने देखा है कि 2-2 घंटे बैठ के उनकी बातें भी सुनते हैं और लड़ाइयां इतनी होती है भाई, अगले दिन बंदा काम नहीं कर पाए, उठ ना पाए, इतना नेगेटिव हो जाए। तो वही चीज है ना, आप 10 लड़कियों के साथ घूमोगे, 1-2 लड़की शायद आपको कुछ बोले ना, बट बाकी लड़कियां आपके ऊपर चिल्लाएंगी, तो दूसरी लड़की को कैसे देख रहा है, तू दूसरी लड़की के साथ कैसे घूम रहा है, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर, ये कर वो कर वो कर वो कर। तो दैट इज प्रोज एंड कॉन्स, आप देख लो, आपको चूज करना है वो चूज कर लो, बट आई थिंक मोड ऑफ गुडनेस इज द बेस्ट। ये चीज बहुत अच्छी निकल के आई है। आई थिंक लेट्स गो टुवर्ड्स द कन्वर्जेंस ऑफ द डिस्कशन एज वेल, क्योंकि मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एनफोर्समेंट इज नेवर द सॉल्यूशन, आई थिंक दैट्स वन। एंड आई थिंक इफ यू आर सेइंग कि भगवत गीता में कृष्णा का भी ओवरऑल से इट्स लाइक लेइंग आउट ऑफ फैक्ट्स कि अच्छा ये 3 मॉडल्स हैं, इसमें ये प्रो कौन है, इसमें ये प्रो कौन है, इसमें ये प्रो कौन है। भगवान तो बता रहे हैं कि ऑब्वियसली द बेस्ट मॉरल हाई ग्राउंड इस वाले मॉडल में है, सात्विकनेस में। बाकी तुम्हारे ऊपर है कि अब तुम राजसिक में कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तामसिक में कितना मोड ऑफ टाइम स्पेंड करना। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं ये भी ब्रिंग आउट करना चाहूंगा इन ऑल ऑनेस्टी, बिकॉज आई डोंट वांट टू ले आउट एनी नेगेटिव फैक्ट्स। जैसे क्षितिज है, उन्होंने नॉनवेज छोड़ रखा है कितने सालों से, कितने साल हो गए? 1.5 year. हाँ, which is great. And क्षितिज, you're a पंजाबी, right? हाँ, तो अगर मैं स्टीरियोटाइप्स का भी सहारा, 500 ग्राम चिकन,
और 10 अंडे खाता था जिम जिम जाते। ऊपर से फिटनेस। हाँ, तो अगर मैं स्टीरियोटाइप्स का भी सहारा ले पाऊँ, माफ कीजिएगा मुझे स्टीरियोटाइप यूज कर रहा हूँ कि पंजाबी प्लस ऊपर से फिटनेस एंथुजियास्ट, फ्रीक इज अ रॉन्ग वर्ड, फिटनेस एंथुजियास्ट, जो 500 ग्राम चिकन और क्या क्या कह रहे हैं कि 20 अंडों का सहारा लिया जाता था मसल्स इनकी, मैं ओवरले करूंगा कि किस तरह की बॉडी है, तो वहाँ से नॉनवेज छोड़ना बिल्कुल काबिल तारीफ या ह्यूज विल पार। मैं फिलहाल अभी भी नॉनवेज खाता हूँ। अगर मैं कम्युनिटी की बात कहूँ कि मैं राजपूत हूँ या पहाड़ी हूँ या दिल्ली हूँ, ये सारा बाकी वर्ड चॉइस है, मेरा खुद का टेस्ट करता है। तो आई एम ऑल्सो करंटली लुकिंग एट क्षितिज की, अच्छा ये फंडे हैं, ये है, ठीक है, आई डेफिनेटली गिव इट अ व्यू, और जब अंदर से आएगा, जब आएगा, जितनी मात्रा में आएगा वो आएगा। बट आई थिंक दिस वॉज अ वेरी गुड फैक्ट कि हाँ, मैंने ये रियलाइज ज़रूर करा है कि जब नॉनवेज खाते हैं तो लेथार्जी और स्लीप इंड्यूसिंग वाला पॉइंट तो है ही, लेकिन थॉट्स भी जो है ना वो एक नेगेटिव क्वालिटी की होती ज़रूर है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, ऑब्वियसली मे बी आई एम ओवर थिंकिंग, मे बी आई एम दिस, बट जितना ने सुना है मुझे लगता तो है, जैसे सेक्सुअल थॉट्स भी कहा जाता है कि अगर आप जितना ज़्यादा नॉनवेज स्पाइसी हो खाते हैं तो थोड़े अराउजल्स, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं भाई कोई इंसान परवर्ट हो चलेगा और वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा और ये धपाक कुछ भी करने लग गया, नो, बट उस तरह की थॉट्स इवोक या इमिनेट कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं। एंड मैं एक व्लॉग मेरा आएगा, ये मैं आपके साथ इस वीडियो में पहली बार शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैंने 50 दिनों के लिए अभी नॉनवेज और अल्कोहल भी एकदम छोड़ दिया था, एक्सपीरियंस करने के लिए कैसा होता है। तो सच में एक कामनेस, स्थिरता, स्टेबिलिटी फील हुई थी, वो हुई थी, फॉर अ फैक्ट हुई थी। तो आई गेस या हम थोड़े अलग अलग स्टैंड्स पे हैं इन चीज़ों पे, बट और यूथ तो और भी अलग जगहों पे हो सकता है। और किस चीज़ पे अगर कन्वर्ज करना हो तो किस टॉपिक से आज की कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करा जाए? कि आपका वो जो आपने अभी बताया ना कि थोड़ा लिथार्जी और वो सब आती है, उसका रीजन है मेरे पास, मैंने पढ़ा है उसके बारे में कि व्हाई इट इज बिकॉज आप ये सोचिए कि एक चिकन मरने वाला है, क्या उसको पता नहीं होगा वो मरेगा, कि वो एंजॉय करते हुए मरेगा? जब वो पिंजरे में होते पहुंचते हैं, देखते हैं बाकी मर रहे हैं, गर्दन कट रही है, तो उसके मन में ये फियर नहीं आता डेथ का क्या? हर हर जीव को, हर इवन एक चींटी को भी अपनी जान पे प्यारी होती है यार, वो तो कॉन्शियस बीइंग है। मुर्गी तो वो खाती है, पीती है, प्रोक्रिएट, अंडे देती है और सुबह जागती है, रात को सोती है हमारी तरह। तो उसके मन में जो फियर आता है उससे उसका पूरा बॉडी एसिडिक हो जाता है, पीएच लेवल डिक्रीज हो जाता है। उससे जो नॉनवेज का पीएच चेक कीजिए, वो हमारा ब्लड का पीएच होता है 7.3, ठीक है? 7 पॉइंट अबव 7 इट्स एल्कलाइन, बिलो 7 इट्स एसिडिक। तो हम जितना एसिडिक खाना खाते हैं ना, वो हमारे ब्लड पे, हमारे डाइजेशन पे, हमारे पूरे बॉडी पे इम्पैक्ट देता है। हमारा जो इंटेस्टाइन बना है वो 24 12 to 24 आवर लेता है डाइजेशन में। और जो ये नॉनवेज होता है वो बहुत जल्दी सड़ता है। शेर जब नॉनवेज खाता है उसका इंटेस्टाइन इतना छोटा होता है, 3 घंटे में, 4 घंटे में एलिमिनेट, पॉटी कर देता है, पर हमको आती है पॉटी 12 घंटे बाद। तो वो हमारी नर्व्स को इरिटेट करता है और एक नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है, क्योंकि हमारा गट में एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है, वो एक पूरा नर्वस सिस्टम है, मैंने एनाटॉमी में पढ़ा है। गट में तो वो नर्वस नर्वस सिस्टम, इसी को बोलते हैं गट फीलिंग, कि गट फीलिंग आ रही है, क्यों? क्योंकि वहां पे एक नर्वस सिस्टम है जो एक अपने आप से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। आप न्यूरो साइंस पढ़ना है, मतलब, या फिर मैं आपको भेजूंगा सिंप्लीफाई करके हाँ, मतलब ये गट कि में नर्वस सिस्टम पहली बार सुन डाइजेशन रहा की हूँ। नर्व्स जो है वो बहुत मैटर करती है। अगर हम कुछ सड़ा हुआ खाना खाते हैं ना, हमको इतनी नींद आती है, इतना अजीब सा लगता है, सो जाते हैं। बट अगर हम फ्रूट्स खाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल, सैलेड खाते हैं, हमारी एनर्जी अच्छी रहती है। तो दैट इज द वे। तो डाइट का इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको चूज करना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, क्या ये मेरी बॉडी के लिए अच्छा है, क्या ये मेरी लॉन्जेविटी बढ़ाएगा। इवन जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है भाई, वो वेजिटेरियन हो गया है, वो बीफ खाता था। वीगन आपने हो चले हैं, इनफैक्ट नॉट इवन वेजिटेरियन, आई थिंक वीगन, आई डोंट नो। हाँ, गेम चेंजर्स जो मूवी आई थी उस पे गेम चेंजर उसी पे आ रहा था, मैंने भी गेम चेंजर्स देखा था, तो मेरा भी एकदम से नॉनवेज छोड़ने का बहुत मन हो गया था। और फिर तो छूट गया था धीरे धीरे। बहुत अच्छा, मतलब गेम चेंजर्स इज वेरी नाइस डॉक्यूमेंट्री, उसमें इट्स अ गेम साइंटिफिक चेंजर। रीजन दिए हुए व्हाई वीगन डाइट इज द बेस्ट। जो टॉप एथलीट्स है ओलंपिक के, वो वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं यार। विराट कोहली फॉर दैट मैटर। बट हाँ, मेरा वही वही बार बार फिलहाल, क्योंकि वहाँ मैं भी उस स्टैंड पे हूँ कि यार प्याज, लहसुन, दूध, दही, पनीर, चिकन, अल्कोहल, स्मोकिंग, स्पाइसेस,
और ऐसे कि धीरे 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 इतनी सारी चीज़ें छोड़ देंगे तो यार ब्लैंड तो नहीं हो जाएगा, लिटरली ब्लैंड तो नहीं हो जाएगी लाइफ। तो हाँ, क्योंकि भाई कि कितनी तकलीफ। लेकिन again, तकलीफ कृष्णा कृष्णा जिह्वा से जो रस मिलता है वो सारी चीजों के रस से ऊपर है। आई थिंक ब्रह्मास्त्र की तरह है कि एक एक चीज को छोड़ने के लिए इतना बड़ा पावर चाहिए कि ये पावर आ गई तो अरे कुछ नहीं है, ये छोटी मोटी चीज है। हाँ एग्जैक्टली, मैं कह रहा हूँ ना, अर्जुन भी माइंड को नहीं कंट्रोल कर पाया, पर कृष्ण बोला कि सरेंडर अनटू मी, सरेंडर अनटू गॉड, सरेंडर, become become faithful, become a डिवोशन की फीलिंग लाओ अपने मन में कि यार भगवान है ना, हो जाएगा। और वो भी फोर्स नहीं करना कुछ भी, जस्ट अडेप्ट द हायर टेस्ट एंड डिस्कार्ड द लोअर टेस्ट। भगवत गीता हम हर रोज अगर पढ़ते हैं एक एक श्लोक भी, तो वो चीज आती है हमारे अंदर। और सेकंड चीज मैं बताना चाहूंगा जो मैंने खुद करता हूँ, अभी आजकल रेगुलरली नहीं कर पा रहा, वो है डायरी एंट्री, जर्नलिंग। मैं हर रोज लिखता हूँ टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर, कि मेरे पास खाने को है, मेरे पास पीने को है, जी मेरे पास रहने को है, मेरे पास ये प्रोफेशन है, जी मैं भक्ति में हूँ, मेरे पास कृष्णा है। ये आई राइट दीज थिंग्स कि मैं आई इसमें एम लिखता थैंकफुल फॉर। हूँ, ये मेरी हाँ जर्नी। मेरे पास भी एक्चुअली माउस पड़ा है इस पे डायरी पे। हाँ, मैं रोज सुबह भाई या तो मेरा मैं खुद को देख के कह लेता हूँ, या कि आई एम ग्रेटफुल दैट आई वोक अप, स्टे हेल्दी, डायरी 2022, कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस दिस दिस, ये मेरे 3 गोल हैं। आई एम हैप्पी, मैं जिंदा हूँ, मेरा सब चल रहा है, मेरे रिश्ते जिंदा हैं, बस आज का दिन परफेक्ट है। उसमें उसमें अगर हम लिखते हैं ना कि मैंने ऐसे किया था कि वेजिटेरियन डाइट फॉर 30 days, डे 1 out of 30, फिर हर रोज मैं लिखता था कैसा फील कर रहा हूँ, हम्म और ऐसे कर हॉट करके जर्नलिंग 30 डे फील पे लगा कि भाई ये बढ़िया डाइट है, यही फॉलो करते हैं। क्योंकि वो अपने आप से बात है मेरे ख्याल, जो आपका माइंड थोड़ा क्लाउडेड फील कर रहा है वो पेपर पे लाके ऑर्गेनाइज हो जाता है, थोड़ी बात शेयर हो जाती है, और कभी कभार लिखते हुए खुद को पता चलता है कि अच्छा यार मैं एक्चुअली ऐसा फील कर रहा हूँ। तो यस, आई टोटली सपोर्ट, बिकॉज आई इफ आई ऑल्सो हैव दैन अपॉर्चुनिटी, मेरा यूट्यूब चैनल जो है बाय द नेम ऑफ करण राणा, उस पर गोल्स और प्रोडक्टिविटी के अलावा माइंडफुलनेस पे मैं बहुत कंटेंट बना रहा हूँ, जो कि लार्जली एक हेल्थ एंड माइंडफुल लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तो उसमें जर्नलिंग, ग्रेटफुलनेस, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो आई टोटली सपोर्ट इट कि इट्स अ गुड टूल टू हैव टिल द टाइम यू आर सो प्रो कि आप सुबह उठ के जनरली ही एक किलर मोड में है, एक बढ़िया मोड में है। जब तक नहीं है, दीज आर रियली रियली गुड टूल्स, टेक्निक्स एंड मेथड्स विच आर गुड टू हैव। वीडियो देखा था सुबह कॉफी पीते हुए, थोड़ा डायरी एंट्री करो, थोड़ा अपने आप से बातें करो। वो मैं भी करता हूँ कि सुबह उठ के पहले कॉफी, अब तो मैं शाम को पीता हूँ कॉफी, मोस्टली एक बार पीता हूँ दिन में। तो सुबह उठ के ब्लैक कॉफी पीते हुए डायरी एंट्री, हाँ भगवत गीता, रेडी टू गो। वाह वाह वाह। आई थिंक इसीलिए अच्छा, लास्ट चीज, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, इफ एट ऑल यू डोंट हैव एनी अदर टॉपिक्स, या जिस तरह से क्लोज करना चाहेंगे कि सुबह जल्दी उठना इतना अनकूल है आज के ज़माने में। मेरे दोस्त कहते हैं कि अरे तुम क्यों उठ रहे हो। मैं काइंड ऑफ पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस ऑलरेडी था कि अगर IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए सुबह 5 बजे उठ के तैयारियां चल रही थी, और मेरे मॉम डैड को हमेशा से आदत थी, बाप दादाओं को, कि 4-5 बजे उठ जाते थे, तो मेरे घर में तो मुझे आदत पड़ गई कि हाँ कोई नहीं भी उठाएगा तो 6 बजे करण उठ जाएगा। और अगर कोई काम हो तो सुबह 5 बजे का अलार्म लगा के मैं आराम से सुबह 4:30 बजे भी उठ के जर्नलिंग वगैरह करता हूँ। और गोल्डन पीरियड, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, जीरो डिस्ट्रैक्शंस, फुल फोकस, कोई एक चीज़ फोड़ के निकलते हैं। बट कोई कहता है कि रात को उनको बेटर जमता है, जो कि आई थिंक बिल्कुल जम सकता है। इस चीज़ में आपका क्या कहना है कि क्या सुबह उठना आज के ज़माने में 2022 में यंगस्टर्स के लिए अनकूल, कूल, वर्क्स, डजंट वर्क, क्या है? बहुत यार जबरदस्त। आई थिंक कि आजकल ना साइंटिफिकली प्रूव करो तो ही अच्छा रहता है, कुछ ज्यादा बोलो भाई, देख अनकूल अनकूल That's रहने science दे। side। हाँ हर चीज के लिए मैं साइंस। मेडिकल साइंस पे बोल देता हूँ। हाँ मेडिकल साइंस ये कहता है कि रात को हमारे अंदर मेलाटोनिन सिक्रीट होता है। मेलाटोनिन इज द स्लीप हार्मोन, जो स्लीप इंड्यूस करता है। अगर हम्म आप आज ट्रैकिंग के लिए जाते हैं पहाड़ों में, कैंपिंग करेंगे जहाँ हम्म पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, वहां पे शाम होते ही 7 बजे आपको नींद आने लग जाएगी, और आप हम्म खाना भी हल्का खाएंगे, थोड़ा खाएंगे और सो जाएंगे, और हम्म सुबह सनराइज के साथ आप उठ रहे होंगे। विद इन 2 days ये चेंज आता है अगर आप ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। मैं ट्रैकिंग के लिए गया हूँ बहुत बारी, मैंने ये हम्म देखा है। हम्म और मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, पर हमारे पास आज इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास लाइट है, व्हाइट लाइट, वो भी व्हाइट हाँ, लाइट हमारे ब्रेन को सिग्नल करती है अभी दिन है, अभी सवेरा है, अभी नहीं सोना। तो हम्म वो चीज 2-3 बजे 4 बजे तक चलती है, फिर हम सुबह सोते हैं 5 बजे और 12 बजे उठते हैं। हम्म तो आई थिंक दैट इज इंटरफेयरिंग विद द नॉर्मल सिरकेडियन रिदम, कहते हैं इसको मेडिकल साइंस में, सिरकेडियन रिदम। हम्म जो हमारा मेलाटोनिन सिक्रीट होना था रात में, वो अब सिक्रीट हो रहा है सुबह।
और फिर सुबह जब सुबह होता है कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है। लिसन, ये कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन ना दोनों डिफरेंट है। मेलाटोनिन हमको स्लीप इंड्यूस करेगा, नींद आएगी, रिलैक्स हो जाएंगे, सारी मसल्स रिलैक्स, सो जाएंगे, रिकवरी मोड। कॉर्टिसोल सुबह 8 बजे रिलीज होता ही है। इट इज मेडिकली प्रूवन कॉर्टिसोल हार्मोन, दैट इज द स्ट्रेस हार्मोन। और सुबह उठते इसलिए हम इतने एक्टिव होते हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि हमारे अंदर कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है। कॉर्टिसोल हमारे अंदर वो एनर्जी लाता है और वो स्ट्रेस लाता है कि ये करना है, वो करना है, और हमारा हार्ट रेट बढ़ाता है और फिर हम वो करने लग जाते हैं। बट अगर उस टाइम में मेलाटोनिन सिक्रीट हो रहा है तो आपका प्रोडक्टिविटी डाउन बॉडी जाएगी। क्लॉक, हाँ, बॉडी क्लॉक जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा स्लीप शेड्यूल अप्लाई करना और उसको फॉलो करना, और सुबह जल्दी उठेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा ही होगी। साइंटिफिकली प्रूवन है। बाकी जैसा अर्जुन को बाकी लाइफस्टाइल की इच्छा। हाँ, तो आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज कि साइंटिफिकली नेचर ने तो हमें ऐसा बनाया था बॉडी को, अगर उसकी रिदम के साथ जुगलबंदी बनाते चलोगे तो यू विल राइड द वेव। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल पूरा ही पटक चुके हो, आपकी नहीं आप रात नाइट में ड्यूटी हो, होती है तो वो नहीं कर पाते। जैसे अब एयर हॉस्टेसेस हैं, उनको भाई हाँ वो तो एक प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन हो गई। मैं अब यहाँ पे आया हूँ हॉस्पिटल में, हफ्ते में 2 नाइट्स होती है, तो हफ्ते में 2 नाइट सुबह में 5 बजे सो रहा हूँ, 7 बजे फिर से उठ रहा हूँ, फिर ऐसे जब जब टाइम मिल रहा है सो रहा हूँ। तो वो लाइफ में वो चीजें होती है, बट मेक श्योर कीजिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका रूटीन सही है स्लीप टाइम। मतलब सेल्फ इन्फ्लिक्टेड लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होनी चाहिए कि सब कुछ ठीक है तब भी आप अपने साथ एक इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो आई थिंक I तो had super fun. It's been almost more than an hour. 1 घंटा 15 मिनट मेरी घड़ी दिखा रही है कि जब से हम रिकॉर्डिंग करके बात कर रहे हैं। If there's nothing else, then I would like to first of all say that thanks a lot, Kshitij, for coming, and I'll always remember. See, फर्स्ट आर ऑलवेज फर्स्ट इन एवरीथिंग इन लाइफ। तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि मेरी यूट्यूबिंग जर्नी में जब मैं वीडियो पॉडकास्ट में आया था तो मेरा सबसे पहला पॉडकास्ट था मेरे यार मेरे दोस्त क्षितिज गुगलानी के साथ। भले ही कल को अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन के साथ पॉडकास्ट हो जाए, लेकिन जो पहला पॉडकास्ट होगा इसका एक रस जिस तरह हमने आज खाए, अपने आप में ही बहुत बहुत ग्रेटफुल रहूँगा मैं इस चीज़ के लिए। सो from my side to you, thanks a lot. जय श्री कृष्णा एंड जय श्री राम की आज हमने इतनी अच्छी बातें करी। आई होप हम दोनों भी एक दूसरे से ये जो बातें करी उसका 10% अमल भी करें, और जो लोग इस बात को सुन रहे हैं उस 10% का भी 10% अगर आज अमल कर लें तो सेल्फ इंप्रूवमेंट का यही फंडा है कि चलो लेट्स इंप्रूव 1% टुडे। एक अच्छी बात इनकी यूट्यूब वीडियो से मिली। आपका क्या कहना है, क्लोजिंग वर्ड्स? बहुत अच्छा यार, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं अब YouTube पे अपलोड नहीं कर पा रहा बहुत टाइम से, क्योंकि ड्यूटी बहुत हेक्टिक है। आई एम गोइंग थ्रू क्वाइट डिफिकल्टीज इन माय लाइफ, और कृष्ण भगवान का ही सहारा लेता हूँ मैं, उन पे ही पूरा डिपेंडेंट हूँ कि वही कराएंगे वही कराएंगे। ऑर्थोपेडिक्स कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सब्जेक्ट, बट द थिंग इज कि बहुत मुश्किल है चीजें, बहुत बहुत मुश्किल है। और उस अभी भी मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को हॉस्पिटल जाना है, अभी हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि बहुत काम है, बहुत चीजें हैं। दोस्तों आज सैटरडे इवनिंग है, सैटरडे शाम 7-8 बजे की बात कह रहे हैं इस वक्त क्षितिज की, इनको हॉस्पिटल जाके काम करना है। सो मैं सुबह संडे सुबह, अभी लास्ट वीक संडे सुबह से ड्यूटी थी 8 बजे से, संडे नाइट हॉस्पिटल, मंडे सुबह से ड्यूटी रात तक हॉस्पिटल, मंडे नाइट हॉस्पिटल में, फिर ट्यूसडे नाइट को फ्री हुआ। इतना पेशेंट लोड है और इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अभी मेरे कंधों पे, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं डिफिकल्टी से गुजर रहा हूँ जिस तरह अर्जुन गुजरा था, और सेवा करने का मौका मिल रहा है पेशेंट्स का। और बस भगवान कृष्ण से आते तो किसी भी मुश्किल से निकल जाएंगे, बस इतना ही है। तो मैं भी यही चाहूंगा कि हे कृष्ण, जो भी ये वीडियो देखे उसको आपको जानने का मौका मिले और आपकी भक्ति का रस का थोड़ा सा हिस्सा मिले, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है। और यही चाहूंगा कि इम्प्रूव करे, जो देखा हो जिसी ने ये, तो वो इम्प्रूव करे लाइफ। एक बात से बातें निकलते जाएंगी। वील हैव टू कंटिन्यू सच पॉडकास्ट इन द फ्यूचर बिकॉज बट अंटिल देन जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। And if many people don't know, that's the way Kshitij greets. अभी hello hi छोड़िए जय माता दी बोलिए वाला वो प्रैक्टिस करते हैं। His WhatsApp messages starts with जय श्री राम, and I try to imbibe it 10% of the times कि हाँ ऑफिस वाले व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं कह पाता, मैं खुद अभी इस चीज़ से जूझ रहा हूँ कि कैसे बदलूँ। बट हाँ, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है अपने परिवार जनों में, दोस्त जनों में, मैं भी प्राउडली दिल से शर्मा के नहीं,
ऐसा ऐसा नहीं फील करके कि अरे मैं अनकूल हो जाऊंगा, मैं तो विद प्राइड विद लव कहता हूँ कि जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जय श्री राम। Jai Shri Ram. Okay, चलो so with that, it's a wrap on our podcast, Kshitij and Karan. Thanks a lot.